अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो सरे थे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो? और आज जनाब बिल्कुल पहला दिन है, यानी कि वर्किंग मंडे का दिन है और बड़ा ही मुश्किल दिन है। पुछो किवें कि दू छुट्टे जो ला वञनि वल बंदे का दिल नहीं आधा पिया होंदा कि वाकई उठने थिया कम ते वञे। और मेरा भी अज इहो ख्याल है, कुछ लेजी सुबह उठती हाँ टाइम अच्छा हाली 5 मिनट हैं, चलो थोड़ा रेस्ट कर गिनो, क्योंकि वीकेंड जैसा अक्सर बेटाइमे समझने हैं, मूवीज़ दे पे हैं, कोई फंक्शन है कितने आवन वनन है। उनके नाल मैं तो ये समझती अक्सर कि मैं थक वैनी और उनके बाद वल जो बंडे आदा पिया होंदा उन टाइम दिल आदा पिया कि एक रेस्ट होना चाहिए। मसला यह है कि जरा रेस्ट करना चाहिए, जैसे लोग रेस्ट नहीं करेंगे और खूब घूमने हैं, फिरते हैं, सैर सपाटे करेने हैं और इंजॉय करेने हैं, और वाल उनके बाद बिल्कुल कम दे डी आवन थे। और यकीनन मेरी तरह बहुत सारे लोग आते पे आयशा सही आते पे थे। अच्छा, मामा वास्ते भी मज़े होने, डूडी उठना नहीं पौंदा, बच्चे स्कूल नहीं वेंदे पे आते, सुबह सुबह उठ के नाश्ता नहीं बनावना होंदा, रेस्ट ही रेस्ट प्रोग्राम होंदे। और मज़े की गाल है इन डूरियं मैं बिल्कुल नाश्ता नहीं बनाती पई होंदी, मेरी कोशिश होंदी है, बल्कि मैं आखा होंदे थे भुट्टा साहब को गई नाश्ता ॿाहिरि दही करे सां मैं 5 ॾींहं नाश्ता मुतवातिर बनावना और वो भी ब्रेड खावना। चलो डोरी थोड़ा चेंज आ वञे थी। मज़े की गाल थे जो पाकिस्तानी सारे नाश्ते हैं या मुल्तान के नाश्ते हैं, ओ हो क्या आखण है, बहुत सारी चीज़ें हैं पे, निहारी है और इसके अलावा हर तरह के छोले हैं और हर तरह के मैं आदियाँ हलवा पूड़ी और हर जगह के ब्यादे चेंज हैं पे। अगर तुम मुल्तान के चक्कर लाओ तो वह तक पता चल सी कि हरम के जो नाश्ता मिलते हो टोटल चेंज है, जो कैंट च मिलते हो टोटल चेंज है, जायके ही जायके हैं। अच्छा, अज थोड़ी खूबसूरती की गाल करें सोसा और तमाम जो मेरे भेड़ी मेरा शो देते पिन, तमाम मेरे मावा, तमाम बच्चियाँ, तमाम सहेलियाँ और तमाम प्यारे प्यारे दोस्त, क्योंकि एक सिर्फ ये नहीं आख सकती कि सिर्फ भेड़ी ही कॉन्शियस होने अपनी लुक वाले, बल्कि जो सारे भिरा हैं पे मर्द हजरात हैं वो भी चाहते पे होने कि वो सोना नज़र आवन, खूबसूरत नज़र आवन या अच्छा दिखन। अच्छा, इंदे वास्ते खवातीन तो कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर घिनन में आदियाँ, मेक ओवर कर घिने असा लोग असा सोने नज़र आते पे होने जी कि मैं डेली जलानी हाँ 5 दिन मेकअप के बगैर नहीं आती पे, मेकअप करेनी हाँ और खूब अच्छा खासा जो हैवी मेकअप होंगे ना लसे था बैठे होने थे। और अक्सर मैं परेशान भी थी वेनी हाँ कि मेरी जी स्किन है थोड़ी डैमेज न थी वने, और जो प्रोग्राम ख़त्म थी तो मेरी फ़ौरन कोशिश होती कि मेकअप जो रिमूव कर दिता वने। अच्छा, लेकिन एक मुतवातिर या मुसलसल एक हल क्या नहीं तारी खूबसूरती का, क्योंकि हर वक्त तुसा मेकअप नहीं रह सकते और सिंपल दिखना बहुत ही ज़रूरी है, सादगी भी बड़ी बिच कपड़ा आदन ना हुस्न है पिया खूबसूरती है। और हर वक्त इतना टाइम होंदा भी क्या नहीं कि तुसा पैफिंग करेंदे वध रहो, मेकअप करेंदे वध रहो। इन को बचन सांगे जनाब असा तो आए दसेसू बहु आदन ना मज़े की टिप्स भी दसेसू कि तुसा अपने जो रंग है या स्किन को किवे ग्लोइंग बना सकते हो। मैं दसेसन बिल्कुल डॉक्टर साहब हैं सानल और दसेसन जो डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, तो बेहतर गाइड करेसन। और मुल्तान दे इंटे मशहूर जड़े हैं जनाब बिल्कुल स्किन स्पेशलिस्ट मेरे नाल मौजूद हैं और मशहूर मारूफ हैं। टाइम बड़ा औखा देन थे लेकिन मिल वेन थे, बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी हैं। सारे प्रोग्राम भी अक्सर असा इन को सदेने हैं जो मेरे को लगते थे कि वाकई हो मेरे को थोड़ा एडवाइस की ज़रूरत है पे। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा हैं पे, गुड मॉर्निंग जी, आया को खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू जनाब। अब ऑनर है हमारे लिए ऑनर है कि जब भी आप बुलाती है तो हमारा ऑनर है कि हम यहाँ आते हैं। आप डॉक्टर साहब तो साथ बड़े ग्लो करेंदे पे, खैर है तो हर वक्त ग्लो करेंदे, तो खुद भी कुछ क्रीमा लेंदे हो या कहना इवें ही ग्लोइंग है? ग्लो तो इसलिए कर रहा हूँ कि अभी चूंकि इस प्रोग्राम में बैठा हूँ तो प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट है कि थोड़ा बहुत वो बफ वगैरह लगाते हैं और इस वजह से ग्लो कर रहा है। अदरवाइज मैं तो आमतौर पर सिर्फ साबुन से मुहित होता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। माशाल्लाह, वो भी धोली तो बड़ी गल है बस कर इसका अच्छा डॉक्टर साहब, यानी कि स्किन दे तुसा खुद डॉक्टर हो और आपने स्किन का ख्याल रखेंदे हो या तुसा भी कोई पिंपल थी वगैरह टेंशन किंदे ये थींदा ही नहीं? ये जो स्किन की ब्यूटी है ना ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ, ये अल्लाह की तरफ से है कि इंसान जब आता है कैसी स्किन होगी उस पर क्या क्या होगा। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिंपल्स आज तक निकले नहीं। हमारी फैमिली में पिंपल्स नहीं है, मेरे अपने बच्चों में भी किसी को पिंपल्स नहीं है, क्योंकि पिंपल्स जो होते हैं थोड़ा सा विरासती भी इनमें एविडेंस होता है। तो बाकी अगर आप रेगुलर केयर करें, सबसे अहम केयर है कि आपकी डाइट बैलेंस हो, आप धूप से अवॉइड करें, बाजारी क्रीमें ना लगाएं, अगर ड्राइनेस है तो कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें,
ठीक। जस्ट ड्राइनेस दूर करने के लिए, या बहुत धूप में आप जा रही हैं तो सन ब्लॉक लगा लें। अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप खामखा क्रीमें लगाएं। जैसे हमारी आदत बन गई है जी, नहीं जी कोई डॉक्टर साहब कोई नाइट क्रीम बता दें सारी ज़िंदगी इस्तेमाल के लिए। मैं क्या सारी ज़िंदगी इस्तेमाल के लिए क्योंकि सजा है आपको? तो वो कहते हैं नहीं जी लगानी ज़रूरी है। मैं क्या किसने कहा लगाना ज़रूरी है? अगर आपकी स्किन ठीक है, ड्राई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रॉब्लम है तो आप इलाज मेरी करें। तरह बहुत सारी खवातीन कॉन्शियस होती है मैं भी होनिया डे क्रीम होनी चाहिए, डे क्रीम लभेंदे वदे होने, नाइट क्रीम लभेंदे वदे। इनकी क्या वजह है? अच्छा, आप स्किन जितनी हालांकि अच्छी यकीन जो अल्लाह ताला ने बनाए थे, अल्लाह ताला दा शाहकार, हर बंदा खूबसूरत है, हर रंग खूबसूरत है, उनके बावजूद असें कॉन्शियस क्यों थी वेंदे हैं? क्यों चाहने कि चीज़ें लाऊं, मजीद बेहतर करूं अपने आप को? ये तो असल में हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, अच्छे से अच्छा लगे। बिल्कुल। तो ये इंसान के अंदर उसकी इंस्टिंक्ट में है और इसकी वजह से उसने अच्छा लगना ही लगना है। फिर एक मीडिया को रोल और थोड़ा सा लोग कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं। फिर ये जो कंपनी है जो कॉस्मेटिक्स बनाती है, इन्होंने मीडिया के ऊपर इतना एडवर्टाइज किया है कि हर आदमी और ख़ास तौर पर ख़वातीन कॉन्शियस हो गई हैं कि हमने कुछ ना कुछ लगाना ही है। जितनी ब्यूटी क्रीम के इश्तहार आते हैं और पाकिस्तान में जितनी ब्यूटी क्रीम्स बिकती हैं रंग और करने की, शायद दुनिया में कहीं बिकती होंगी। इस वजह से कॉन्शियस हो गए हैं। और हमारे पास तो बल्कि फीमेल आती हैं साफ रंग है, बिल्कुल जिल्द ठीक है, डॉक्टर साहब कोई दवाई दो। मैं कहा रंग था साफ है, किस शायद दवाई चाहिए? और चंगा थी मुझे मैं कि और ख़राब हो सकता है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ना एक कॉन्शियस हो गया लोग, और अच्छे से अच्छा लगने के चक्कर में। और ख़ास तौर पर किसी की शादी है, जिसने जाना है ना वो परेशान है कि जी मेरे शेर की शादी है, हाँ। मैं उसे वंजना तो मैं कुछ चिट्टा कर दूँ। अच्छा। मैं कि शादी होती तो कुछ चिट्टा होने की क्या लोड़ जिसका फंक्शन है वो कॉन्शियस हो। लेकिन जाने वाले खास तौर पर लेडीज वो ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। हाँ। वो चाहती है कि हम दुल्हन से भी ज्यादा अच्छी लगे। अच्छा, ये चीज़ बड़ा एक ड्रेसिंग वाले भी डॉक्टर साहब बड़ा फोबिया आ गया था कि दुल्हन को या पहले होंगे कि ब्राइडल मेन फोकस होंगे कि ब्राइडल जो ड्रेसिंग है या मेकओवर है या ज़्यादा मतलब कॉन्शियस ब्राइडल नज़र आती है। अच्छा, और सारे रिश्तेदार नज़र आसन, कजन्स नज़र आसन थे और आसन ड्रेस सारा इनको ज़्यादा अच्छा हो। और फिर हर फंक्शन के अलग ड्रेस बनाती हैं वो। हाँ। नहीं सिर्फ दुल्हन का तो बनता ही बनता है, जो साथ उनके रिश्तेदार हैं, लड़कियां खास तौर पर, वो तो लाजमी बनाती हैं कि ये मेहंदी का ड्रेस लगा होगा और उनसे बात करें तो वो कहती है तानू की पता मर्दानू, ये जरूरी है आजकल। डॉक्टर साहब को बड़ा एक्सपीरियंस है तो लोग कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं और हाँ। देखा देखी और दूसरा मीडिया और सोशल, और इसकी वजह से ना हर लड़की कॉन्शियस है, सिर्फ शहरों वाली नहीं, देहातों की लड़कियां भी। ये मिक्स क्रीमें जो लग रही है रंग वरंग करने की, सबसे ज्यादा देहातों में इस्तेमाल हो रही है, शहरों से भी ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आज बहुत सारे शिकवे शिकायत भी हैं क्योंकि असल लोग बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे हते बहुत सारे लोग चढ़ वन थे जड़े के आधे से स्किन स्पेशलिस्ट हैं और जो लोग वन थे उनको ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट देने थे, अक्सर लोगों का बड़ा गर्क थी वेंदे माजत देना। ऐसे भी लोग हैं पे एक तो बेस्ट डॉक्टर का इंतखाब जड़ा है वो बहुत ही जरूरी है। अच्छा अगर डॉक्टर मिलते मैं आधे एक ब्लैसिंग को घट कहनी जो सही एडवाइस देसी, सही मशवरा देसी और सही गाइडलाइन देसी कि ये वास्ते बेस्ट है, तुसा कोई करना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं जोड़े कि कई वास्ते स्किन वास्ते सुटेबल होने, कई वास्ते नहीं होंगे और हर अगर ट्राई किया वन वाल बहुत सारे रिजल्ट ऐसे आने कि जोड़े कि गलत भी होने थे और उन्हें बाद डॉक्टर साहब वाल उजर गोल घिने नहीं ये मसला होगा, ये मसला होगा आपके साथ, इसी वजह से ये ट्रीटमेंट सही तरह काम नहीं करता। डॉक्टर साहब इनमें भी थी बहुत सारे लोग, ये तो होता है अक्सर, लेकिन जब शिकायतें तो होती हैं अक्सर खास तौर पर जो ये कॉस्मेटिक्स के अंदर जब वो आते हैं और जो रिजल्ट चाह रहे होते हैं ना वो नहीं मिलते, कहते कहते हमने खर्चा भी किया इतना। हाँ। और हमें इतना फायदा भी नहीं हुआ। बिल्कुल। असल में कल भी इवन मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट आए हैं जो एक फिलर लगवाना चाहती थी, एक बोटॉक्स लगवाना चाहती थी। तो मैंने कहा आपको जरूरत ही नहीं है। वो कहते कि आप लगा दें, हल्की सी रिंकल है यहाँ छोटी सी। मैं कहा इससे कुछ भी नहीं करना, आपको नहीं नजर आ रही, आपको इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बड़ा कहा कि हम लगाएं। मैंने कहा मैंने नहीं लगाना क्योंकि खाम खा कोई भी आपने प्रोसीजर नहीं करना फेस पे। अगर किसी चीज की इंडिकेशन है तो वो करें, सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो और खराब हो जाए, फिर वो आपके लिए परेशानी का बास बने, आपकी बदनामी का बास बने। तो जहाँ जितनी चीज इंडिकेटेड है और अगर आप फिर प्रैक्टिस करें तो इसके चांसेस कम है कोई आपसे नाराज हो और आप पे कोई इतराज करे। सही। अच्छा वैसे ये हवाले में जानना चाहता कि जिवें असा गल करने पर रिंकल्स दी कि केड़ी प्रॉपर एज है जब खावतीन को मेरे ख्याल
डर्मेटोलॉजिस्ट नाल या अगर कॉस्मेटोलॉजिस्ट नाल राब्ता करना चाहिए था? ये डिपेंड करता है कि उसके रिंकल किस एज में पड़ी है। ठीक है। बाद का 40 तक भी नहीं पड़ती, बाद का जल्दी पड़ जाती है। उसका रहने का अंदाज क्या है, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, धूप में कितना जाती है, खुराक की क्या कैफियत है, न्यूट्रिशन है, बच्चे कितने हैं। बच्चियां दा भी डिठे से कि हार्डली 20 ईयर ओल्ड हो रहे हैं, उन्हां दे रिंकल्स पवन लग वेंदे थे। मामूली सा रिंकल होना तो एक जेन्युइन होता है। रूटीन में अगर बैठी हैं बात कर रही हैं तो वो रिंकल कोई नजर नहीं आ रहा, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब बैठे हुए भी रिंकल नजर आए, जैसे फर्क आपके बैठे हुए आपने मुझे देख रहे कॉस्मेटिक डॉक्टर लगाया हुआ है, आपके यहाँ एक लाइन नजर आ रही है, हाँ, वो तो आप हमेशा से छुपाने है। की कोशिश के बावजूद नहीं, वो हमेशा अब से इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा, ये हमेशा है क्योंकि हमेशा ना थोड़ा सा यूं रहते हैं। इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और आप जब मुस्कुराती हैं थोड़े से रिंकल यहाँ क्रो फीट पड़ते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, सही सही। अच्छा, यानी कि मतलब जरूरी नहीं होता कि बाज़ टाइम लेट भी रिंकल्स पहुंचते थे, जल्दी नहीं वो पहुंचते। अगर जिसने स्किन की केयर अच्छी की है, धूप से बचा है और डाइट भी अच्छी है, ठीक, और गुस्सा भी कम करता है, तो उसको रिंकल्स कम पड़ेंगे। और जो हर वक्त धूप का है और न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी है, तो गुस्से का बड़ा असर होता थी। गुस्सा जो हर वक्त ऐसे करके बैठा है तो रिंकल तो ज़्यादा उसके जल्दी पड़ेंगे। पासों पे लाइन जल्दी है, हर वक्त जो मसल इन एक्शन है, ठीक, तो ये झुर्रियाँ तो मसल के ओवर एक्टिविटी की वजह से पड़ती हैं। ये खास तौर पर ये हमारे जो लाइन है, तो जितना वो ज्यादा एक्टिव होगा उतने चांसेस जल्दी हो जाएंगे उसके बनने के। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे जो मसाइल हैं तो अस डिस्कस करे सो नाज़रीन दे स्किन के हवाले नाल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करे सो, सवालों के हवाले नाल बहुत सारे मसाइल भी गाल करे सो। नाज़रीन तुसा भी शामिल थी सकते हो, लाइव शो है और बिल्कुल अगर तुसा वेसो स्किन स्पेशलिस्ट को अच्छी खासी फीस भरनी पौसी तो फ्री कॉल कर सकते हो, फ्री मशवरे घन सकते हो। नंबर है 0335 0335 444 यानी कि 444 0854 और 53 है साडा दूजा नंबर। तुसा कॉल करे सो और मेरी भेणी और मेरे भिरा अगर उसको स्किन के हवाले तरह कोई मसला है पिया चलता पे थे और तुसा चाहते हो डिस्कस करना तो तुसा डिस्कस कर सकते हो। और अगर वालों के हवाले भी कोई मसला है, रफ वाल थी चुके थे, डू मुँह वाल हैं थे जनाब, या ग्रे हेयर का मसला है, तुसा कॉल कर सकते हो। नाल ही नाजर चलते पे छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसे सारे नाल। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रंगे और सवेल दे रंगे में बहुत सारे गेस्ट भी हैं और तारी फिटनेस का वैसा ख्याल रखें दे जिमनास्टिक दे माहिर को अपने सडा प्रोग्राम है जुमा हैं सारे नाल। गुड मॉर्निंग जी आया को, खुश आमदीद। क्या हाल है जुमा? ठीक ठाक हो? माशाल्लाह फिट टिप टॉप, थैंक यू। तशरीफ घेन के और सारे नाल हैं जनाब बिल्कुल सिंगर भी हैं और तारे फेवरेट सिंगर हैं सानल शाहजेब सराका हैं पे सानल। गुड मॉर्निंग जी आया को और खुश आमदीद। क्या हाल है शाहजेब? जी अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। अच्छा, शाहजेब दी एक अपना एक साउंड है और अपना एक स्टाइल है और है ना, मतलब भारीपन है और यो गाले के ने अपनी भारीपन दे नाल भी बड़े मजेदार सॉन्ग गा गए है ना, जबरदस्त जबरदस्त। क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत ठीक ठाक है? ठीक है माशाल्लाह। और आज जनाब जी फिटनेस दा वे असर नाल गाल करने पे, स्किन दी गाल नाल करने पे है और नाल जनाब तेरी ब्यूटी दी। चल सा मैं जुमा को सवाल करे सा जुमा कुछ दसे सो साको क्या ट्रिक्स हैं पे जिमनास्टिक दे हवाले नाल क्या करेंदे हो तुसा? जिमनास्टिक दे हवाले नाल ए बाजुन पे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही है बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल दिखे सो ही चला ना। हाँ ए बाजू अल्हम्दुलिल्लाह कोई गिलास ए चाग ने अगर टूटो हो गया हाँ तो शायद काम न थी सके। ठीक ठीक है ए ठीक। अच्छा टोटल मोड़ घिनन थे, ठीक है बाजू जी ए ठीक है। ये एक्सरसाइज है बाकायदा? नहीं ए पदाइशी। अच्छा यानी कि ये मोड़ तोड़ जड़ा है या जड़ा है तेरी बॉडी में पदाइशी है पे भाई जमना जम्मा में ते में। ठीक है ठीक है। अच्छा इन अलावा क्या क्या कर सकते हैं? इनके अलावा ये हाथ थे पिया। हाँ ये हाथ सही है पिया, ये बहुत अगर मरोड़ा बने मुश्किल। अच्छा कितना ऊंचा ऊंचा करके दिखे सो इतना हाथ हाँ। ठीक है। ओहो अच्छा जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यानी ये सारे ट्रिक्स हैं पे। और डॉक्टर साहब को बीमारी तक है नहीं डॉक्टर साहब, या ट्रिक्स हैं पे क्या हैं पे? ट्रिक्स तो हैं लेकिन जैसे ने बताया विरासती है, तो मैं तो किसी और एंगल से देख रहा हूँ। हाँ ये एक डिजीज है कनेक्टिव टिश्यू की, इसे हम कहते हैं एहलर-डैनलास सिंड्रोम।
इसके अंदर जॉइंट्स, हमारी स्किन में हाइपर मोबिलिटी होती है और उसकी वजह से दे कैन प्ले लॉट ऑफ ट्रिक्स, और ऐसे ऐसे जो आदमी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इनके जॉइंट इंतहाई मोबाइल होते हैं। हाँ। अपोजिट भी हो जाए फिर वापस आ जाते हैं, फिर इलास्टिसिटी चुड़ैला होती दे है। होने थे अक्सर, बिल्कुल। गर्दन मोड़ लेती। और आदमी हैरान होता है कि कैसे कर रहे हैं। वो एक डिजीज है एल्डोस्टेरोन सिंड्रोम, हाँ। उसके एविडेंस नजर भी आ रहे हैं मुझे यहाँ से दूर बैठे हुए इस डिजीज के। हाँ। लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल डिजीज है, अगर ठीक है बहुत रेयर, ठीक। और इसके अंदर ये कर सकते हैं, और यानी लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं होगा इनको। डिजीज तो फायदा उठाने में ना हाँ, साथ डिजीज से। का एक बस वो हर चीज़ है, यही हाँ। है, तो इसका एडवांटेज है इनको। और ऐसे लोग अगर जिम्नास्टिक के शोबे में चले जाएं हाँ, तो जबरदस्त तो ऐसे ऐसे कामयाबी। ट्रिक्स कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो रूटीन के आदमी नहीं कर सकते। बिल्कुल और एक आदमी जो बिल्कुल ठीक है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो एक लिमिट तक जा सकता है। ठीक है, ज़ाहिर है अपने joint- बॉडी को मूव कर रहा है इनका का- ज्वाइंट निकल भी जाए, इनके जो फैब्रिक कैप्सूल होते हैं ज्वाइंट्स के, वो भी इतने मोबाइल होते हैं, ऐसे सारा जाके दोबारा आ जाता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ ये हाथों के नहीं, ये तो उन्होंने एक दो बताए हैं, ये पूरे बॉडी के, हाँ अब रिवर्स हो जाए, ऐसे हो जाए, बिल्कुल गोल मोल हो सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा सारे ऐसे ट्रिक्स कर सकते हैं। तो अगर ये आपने बताया जिम्नास्टिक शोबे में, अगर जिम्नास्टिक शोबे में और मजदूरी करें ना, लेकिन साथ साथ अगर इस शोबे में चले जाएं तो फिर भी तो फायदा ये होगा। अपने इस डिजीज का, ये अपने इस जो उनके पास चीज है हाँ स्किन का, तो ये इससे ट्रिक्स करके ही कैन अर्न मनी, बिल्कुल मजदूरी बिल्कुल। की बजाय ये काम कर सकते ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हुण असां अज जिहड़ा मेन फोकस कर रहे सो रंग गोरा करन ते करे है ना, सब दा फेवरेट जिहड़ा है, और जबकि गोरे रंग का जमाना अधर न कभी होगा ना पुराना, है ना, ये भी आंदे। और बहुत सारे गाने के सांवले रंग, सांवली सलोनी सी महबूबा, कितने सांवले रंग को गाने में कीता गया था, कि गोरे रंग को कीता गया, लेकिन गोरा रंग ज्यादा इंपोर्टेंट रखें हर खवातून वास्ते, हर औरत वास्ते, मैं समझती है तरीमत वास्ते। और मर्द हजरात भी कॉन्शियस हैं रंग गोरे थे। हुण ये है कि गोरा करने वाले क्रीमा दे फायदे भी हैं या क्या नहीं, या नुकसान ज्यादा हैं? देखिए, गोरा रंग हमेशा से ही एक खूबसूरती की अलामत रहा है, जी। जब से ये कायनात में आई है। और जो बड़े बड़े हमने देखे हैं, पुरानी हिस्ट्री देख लें, उनके अंदर जो गोरे लोग थे वो खूबसूरत जो थे, ज़्यादा गोरे समझे जाते थे। ठीक। और बड़ी बड़ी जो कॉस्मेटिक्स इजाद हुई पुराने ज़माने के अंदर भी, वो सारी इस रिलेटेड थी कि रंग किस तरह गोरा किया जाए, और मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है, और कहने को तो हम सब कहते हैं जी सीरत अच्छी होनी चाहिए, सूरत जैसी भी हो, लेकिन ये कहने की बात है। हर कोई सूरत ही देखता है, सीरत को कोई नहीं देखता। और हर कोई कहता है कि सादगी होनी चाहिए, जी जी। बंदे को सादा होना चाहिए, कहने को हर कोई कहता है, लेकिन लेकिन बनता कोई कोई भी नहीं। सादगी इख्तियार कर रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हर कोई इस चक्कर में रंग गोरा कीजिए, मेल में अभी लेकिन बदनाम इसमें ख्वातीन हो गई हैं हाँ बिल्कुल। कि ये हर लड़की इस चक्कर में है, गोरा। लेकिन इसमें जेंट्स भी इसके पीछे नहीं है। आप ये जितने उसके सैलून्स हैं जहाँ मेन सैलून बने हुए हैं, बिल्कुल। उनमें आप चले जाए, भाई यंग जनरेशन है, वो सारे स्किन पॉलिश, Skin polish, फेशियल, सब कुछ करवा रही है। तमाम चीज़ां जिहड़े पहले खवातीन विच बहुत ज्यादा कॉमन या हुण भी हैं पे, लेकिन हुण मर्द हजरात विच वही चीज़ां आंदे पैन थे। वो आ रही है, सब हाँ। चीजें वो भी कॉन्शियस हाँ, हो रहे हैं लोग, बिल्कुल। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसमें हर कोई वो देखता है, यूटिलाइज करता है, फिर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो गोरा रंग तो हर एक नहीं चलता रहना, आप जितना मर्जी कर लेंगे कि रंग असल बात यह है कि अगर नक्श निगार अच्छे हो, रंग गोरा तो दैट इज ब्यूटी। तो लेकिन अच्छा, इन्हें इस्तेमाल खूबसूरती को वधेंदे थे या खूबसूरती दी बर्बादी है, समझते क्या हो तो साहब? जितनी ये मिक्स क्रीमें बाजार में आ रही, मैं खुद हैरान हूँ कि इनके तरह इतने इनके ऊपर आर्टिकल लिखे गए हैं कि ये इनके नुकसान हो रहे हैं, फिर भी मार्केटिंग की जा रही है इनकी इतनी ज़्यादा, और एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि लोगों को वक्ती तो फ़ायदा होता है इसका कि रंग गोरा हो जाता है और साफ़ हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इस नुकसान आने शुरू होते हैं। जिल्द हमारी बारीक हो जाती है, रेड हो जाती है, किसी छाइयाँ तो छाइयाँ उसकी पक्की हो जाएंगी, कभी भी नहीं उतरेंगी, और एजिंग प्रोसेस जल्दी आ जाता है। 25 साल की उम्र में 2-3 साल से मिक्स क्रीमें लगा रही है, तो उसकी स्किन में इतनी चेंजेस आ जाएंगी कि लगेगा जैसे 40 ईयर की है, और वो रिवर्सेबल है, इरिवर्सेबल है।
यानी एक बार रिंकल पड़ गई और चेहरा खराब हो गया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी तुस अपनी उम्र तू वड्डे नजर आंदे हो जब तुस क्रीमां दा इस्तेमाल ज्यादा तू ज्यादा कर लेंदे हो, जिवें कि फार्मूला क्रीम आजकल का कितने अरसे तो चलदा पे, कितने सालों तो चलदा पे फार्मूला क्रीम्स। तो ये अब पहले तो था ना, फार्मूला क्रीम ब्यूटिशियन बनाती थी। हाँ बिल्कुल। और फिर जनरल स्टोर वाले ने शुरू कर दी। मिक्स। वो लड़की खुद, मेरे लड़की ने लगाई हुई थी, मैंने कहा तुमने कहाँ से ली? कहती जनरल स्टोर वाले ने दी। उसने कहा कि बाजी ये आप लगा लें तो आप गोरी हो जाएंगे। तो जनरल स्टोर वाले भी डॉक्टर बन गए। फिर कुछ सियाने लोग थे, उन्होंने कहा ये तो अब आम हो गई है, तो उन्होंने मिक्स करके एक क्रीम बना दीजिए, उनको मुख्तलिफ नाम दे दीजिए। ठीक है। अब वो सिंगल नाम के साथ मार्केट में बिक रही है, हाँ। मुख्तलिफ नामों से, और वो धड़ाधड़ ले रहे हैं कि ये होगी, मुझे जो फायदा हो रहा है। वक्ती तौर पर उसमें ऐसे केमिकल में फायदा होता है, ये नहीं मैं कहता कि वो फायदा नहीं होता, रंग अच्छा हो जाता है, उनके साफ भी हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में उनका बहुत ज्यादा फिर नुकसान होता है। ठीक है जी, अक्सर लोगों का मुंह रेडिश थी वेंदे, रेड हो जाता है, स्किन पतली नजर आती है सबको, सावे सावे रगा जो है नजर आंदे पे होने। बिल्कुल। फिर इतनी रेडनेस हो जाएगी, वो रेडनेस जाती नहीं, धूप में जाए स्किन में ताकत खत्म हो जाएगी, धूप में जाए फौरन चेहरा रेड हो जाएगा। और फिर वो कहते हैं कि ये चेहरा ठीक कर दें। एक पेशेंट आई मेरे पास, कहती है डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दें। मैं कहा क्रीमें कितने अर्से लगा रही? कहती 3 साल से। मैं कहा 3 महीने तो लगेंगे कम से कम ठीक होने में। सही। लेकिन बात का एक हद तक वो ठीक होते हैं, पूरे वो 100% ठीक नहीं होते। तो लिहाजा मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करें डॉक्टर की एडवाइस से, अपनी डाइट का ख्याल रखें, धूप में न जाएं, सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन वैसे ही अच्छी रहेगी। अच्छा, रंग गोरा करने वास्ते असा 1000 जतन करने हैं। मैं आदिया जेड़े कोई दसेंदे टिप्स जितना जुड़े चैनल से, क्योंकि मॉर्निंग शो में आदे माजर दे नाल ज्यादातर ये कुछ ही चलदा पे, रंग गोरा करने तरीके चलते पे थे, घर दे देसी टोटके चलते पे, और खवातीन दा ज्यादा इंटरेस्ट है ना ही चीज़ां विच, उन्हां को पता है खवातीन दी साइकी क्या है, ही चीज़ को ज्यादा फोकस किया है। तो बहुत 1000 जतन करने हैं, लेकिन कहीं टीवी ने ये भी दसे कि चीज़ां दे साइड इफेक्ट्स भी थे, कई ने भी दसा। क्यों नहीं दसे? ये चीज़ तो दसना चाहिए। जो लोग आते हैं फार्स का, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ वो सारा प्रोग्राम चलता ही है, तो वो जो आए हैं जिन्होंने वो प्रोग्राम किया है और एडवर्टाइजमेंट किया, उन्होंने उस टाइम खरीदा हुआ है। बिल्कुल। उस पे 1 घंटे का उसने टाइम खरीदा चैनल पे, तो ज़्यादा वो अपनी मशहूरी करेगा, अपने प्रोडक्ट पेश करेगा। तो क्यों बताएगा इसके साइड इफेक्ट हैं? वो तो ये दिखाएगा जी कि अभी ये है और ये हमने इंजेक्शन लगाया और ये है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि इंजेक्शन लगाने के बाद ये इंजेक्शन के बाद वैसा गोरा हो जाए कि हाय हाय लोग परेशान हो गए, इतना गोरा एक इंजेक्शन से हो गया। हाँ। फिर तो ये सारा ये डॉक्टरों को काम ही खत्म हो जाए और सारे कॉस्मेटिक्स वाले आ जाए, लोगों को गोरा करना शुरू कर। सही सही, ये ड्रामेबाजी होती है, ड्रामेबाजी ज्यादा है, रियलिटी कम है। तो हमारे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं कि एक शो के अंदर उन्होंने इंजेक्शन लगाया पेशेंट को, थोड़ी देर बिठाया था, वो काफी साफ था। मैं कही सारा ट्रिक है। हाँ। ये अपने आप को एडवर्टाइज करने के तरीके हैं, ना तो इतनी जल्दी को गोरा हो सकता है, ना ही ठीक है कि इतना जल्दी असर हो सकता है। ठीक है, यानी कि टाइम बेइंग जड़ा है। अच्छा गाल ये क्रीमा जड़े हैं ईजी मैं एक्सेस थे, आसानी नाल मिल वजन थे। इंजेक्शन जड़ा है वो थोड़ा मुश्किल भी है, और थोड़ा है कि यकीन है उनदे ते थोड़े पैसे भी ज्यादा लगते पे होने इंजेक्शन ते है कि ट्रीटमेंट, और कितने पता नहीं ट्रीटमेंट है जो देंदी हो डॉक्टर साहब, वो भी मैं जानना चाहता। लेकिन ये आराम दे मिलते हैं, हर जनरल स्टोर ते मिल वजन के, गली महल्ले ते जेडे स्टोर उत्थे साको मिल वजन थे क्रीमा और फार्मूला क्रीमा। ये आसान है। असल गाल है कि दस्तयाबी आसान है, गलो हर बंदी समझती है कि कितने वजन की जरूरत है, कहने चलो इतने नजदीकी है घिन गिदा और 100 रुपए की क्रीम ली चलो रंग चिट्टा थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साशे भी आ चुके थे आजकल, तो भी हो आसान कर देते ना लोगों ने बस वो एडवर्टाइजमेंट का और मार्केटिंग का जमाना है, पाबंदी तो कोई है नहीं, ना इसकी कोई चेक है इसको कैसे रोकना है। बिल्कुल। अच्छा जी, शाहजेब भी हैं सानल, और शाहजेब न गपशप भी चलती, क्या चलता पे आजकल? कुछ इवेंट है, कोई फंक्शन है, क्या है मुल्तान में, क्या हो रहा है मुल्तान में? मुल्तान में भी हो रहे हैं, आउट ऑफ सिटी में भी इवेंट हो रहे हैं, भी कर रहे हैं, साथ साथ फिर जॉब भी है, उसे भी कंटिन्यू रखेंगे। यही है, फ्री टाइम जब होते हैं तो फिर म्यूजिक की रिहर्सल वगैरह होती है। ठीक है, यानी जॉब को जो हटते हो थोड़ा टाइम मिल देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर खेलते हो या इवेंट वगैरह हैं। अच्छा, इवेंट्स गर्मियों में आहिस्ता आहिस्ता खुटते बने थे, मेरा ख्याल घाट थी बने थे, सर्दी में ज्यादा इवेंट ऐसे ही है। फिर आगे रमजान शरीफ आवेसी, माह रमजान आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद जी बिल्कुल मजीद गपशप भी चलती, गाना भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन छोटे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप सबको को सवेल दे रांगे चार शाजेब सराका है इंसान नाल गुफ्तगू भी चलती पई है नाल नाल, और क्यों ना सॉन्ग सुन के दवने ना को गीत सुनना चाह सको। वेखेड़ा चंगा लगदा ओए हर रंग दा चोला, वेखेड़ा चंगा लगदा ओए हर रंग दा चोला। दुनिया ते कोई नहीं, दुनिया ते कोई नहीं, तेरे अंग दा डोला। केड़ा चंगा लगदा ओए हर रंग दा चोला, केड़ा चंगा लगदा ओए हर रंग दा चोला। तो सोना बस ढोला मेरा है जग तो सोना। वे लोकी तकदे रहंदे जितों नंगदा ढोला, वे लोकी तकदे रहंदे जितों नंगदा ढोला। दुनिया ते कोई नहीं, दुनिया ते कोई नहीं, तेरे अंग दा ढोला। चंगा लगदा हर रंग दा ढोला, चंगा लगदा हर रंग दा ढोला। समझाया दिल नू पर नहीं मानेगा, समझाया दिल नू, समझाया दिल नू पर नहीं मानेगा। पक्का जिद ते दिल है अपनी करेगा, पक्का जिद ते दिल है अपनी करेगा। वे दिल कमला मेरा बस मंगदा ढोला, वे दिल कमला मेरा बस मंगदा ढोला। दुनिया से कोई नहीं, दुनिया से कोई नहीं, तेरे अंग दा ढोला। केड़ा चंगा लगदा हर रंग दा ढोला, केड़ा चंगा लगदा हर रंग दा ढोला। मुँह दे मुलाद अजकल दा प्यारे, मुँह दे मुलादे, मुँह दे मुलाद अजकल दा प्यारे। जेड़ा दिल नू तोड़े मतलब दा यार, जेड़ा दिल नू तोड़े मतलब दा यार। वे बात केड़ा फायदा होए उस संग दा ढोला, वे बात केड़ा फायदा होए उस संग दा ढोला। दुनिया से कोई नहीं, दुनिया से कोई नहीं, तेरे अंग दा ढोला। केड़ा चंगा लगदा हर रंग दा ढोला, केड़ा चंगा लगदा हर रंग दा ढोला। दुनिया से कोई नहीं, दुनिया से कोई नहीं, तेरे अंग दा ढोला। केड़ा चंगा लगदा हर रंग दा ढोला, केड़ा चंगा लगदा हर रंग दा ढोला। चंगा लगदा हर रंग दा ढोला, वे केड़ा चंगा लगदा हर रंग दा ढोला। जबरदस्त जबरदस्त।
ಅದನ್ನ चिट्टे पीले नीले काले दे बाद हुण हरे रंग दे चोले दा विवार आ गए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ रंग रह गए लाल लाल आए है ना लाल हाली क्या नहीं आया ना लाल रंग ਦਾ ਅਸੀਂ हर रंग ਦਾ ਚੋਲਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਾਂਵਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਰੰਗ ਸੂਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं गाल कर पाकिस्तान जो सांवला रंग है बाज टाइम जुर्म भावे तेरे सामने है बच्चों के रिश्ते नहीं आते पे होंगे रंग की वजह नाल इथों बच्चियां ज्यादा कॉन्शियस थी सांवला मुंडा हो सी काला हो सी पर डिमांड जड़ी हो सी और चंद वर्गी चिट्टी गोरी होवे बच्ची या डिमांड सास की भी डिमांड हो सी ऐसी बच्ची होनी चाहिए या बहू मतलब इन वजह नालों बच्चियां ज्यादा कॉन्शियस थी थे ये जो लड़का होता है मैं शायद उसकी इतनी डिमांड ना हो कि जानवर की होवे ये जड़ी दी मां हुंदी है ना बहने हुंदी नाना उन्हां दी डिमांड हुंदी है आप भले कालियां धुआं मन जी ओ दुल्हन जैसी लियांदे पे जानवर की होवे फिर लड़कियां आती मेरे पास वो कहती जी हमारी रंग वाइट कर दें इंजेक्शन लगा दें तो मैं कहता हूँ रंग ठीक है आपका वो कहती है हमारे रिश्ते नहीं आ रहे जो आते हैं रिश्तेदार वो कहते हैं लड़की है तो चलो ठीक है पर सांवली है अब वो कहते हैं जी कि अब मजबूरी बन गई है बाद गरीब भी होते हैं कहते हैं हम जैसे मर्जी हम पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे आप इंजेक्शन लगा के हमारी बेटी को वाइट कर दें लोग अपने जेवर तक भी चेंज नजर आने थे बस ये ना ये जो जैसे मैंने अभी कहा ना हम कहते हैं कि सूरत नहीं देखनी चाहिए सीरत देखनी कोई भी सीरत नहीं देखता सादगी देखनी चाहिए सारे सिर्फ गाली दी हद तक हैं पे हर कोई आता है वही देखता है जी कि सोने की डील लगती पे कैसी लग रही है और बात का तो ऐसी आती है कि वो ये भी देखते हैं मुझे पता है कि फैमिली गई किसी के घर देखने रिश्ता उन्हें लड़की देखा लड़की को उन्हें चला के भी देखा कि ठीक चलती है डिंगी तो नहीं चलती यानी लोग ऐसे ऐसे कि किसी का मजाक उड़ाना है ये बहुत ही शर्म की बात है किसी के घर जाएं बेटियां सबकी होती हैं अगर आपको नहीं पसंद कोई प्रॉब्लम है तो बड़े ऐसे तरीके से उसको उनको कोई डिग्रेड तो ना करे ये सब लोग करते हैं डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बिल्कुल मतलब और बाकी अगर कोई रंग गोरा करना चाहता भी है तो बाजारी क्रीम भी अच्छी मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करे तो हर्ज भी नहीं है रंग गोरा करने में रंग अगर कोई गोरा करना चाहता है कोई ये खुदा ना खासा कोई गुनाह की बात नहीं है ठीक है हर खातून का हर मेल का भी हक है कि उसे खूबसूरत लगे वो अच्छी लगे बिल्कुल ताकि अट्रैक्टिव हो तो एक लड़की से मैंने पूछा कि वो आई मेरे पास कि इंजेक्शन लगा दे मैं क्या खैर शादी है वो कहती नहीं जी वो मेरी कजन की शादी है मैं कि शादी तो कजन की तुम इतनी परेशान क्यों तो उसने मुझे एक बात कही जिसका मुझे पहले अंदाजा नहीं था कहीं डॉक्टर साहब उसकी तो शादी हो रही है हम अच्छी गोरी होंगी बने संवरेंगी तो फैमिली की नजर पड़ेगी तो हमारा नंबर भी लगेगा वाह जी वाह नहीं ये सही है वाकई तो ये एक मुझे उस दिन पता चला कि ये एक फैक्ट है इतना कि फंक्शंस पे बनना संवरना बल्कि दुल्हन के किसी फंक्शन पे बाकी जो फैमिली वाली वो भी सारी जा रही हैं वहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स पे वहाँ से बन संवर के आ रही हैं ताकि पढ़े और लोगों खानदान को पता चले कि हाँ लड़की भी सोनी है ताकि उसकी भी फिर शादी हो तो ये एक कुछ अलमिया है जिसकी वजह से ज्यादा लड़कियां हैं वो इसकी तरफ आती हैं फिर अल्टीमेटली इसका फायदा उठाया है ये लोगों ने और कॉस्मेटिक्स कंपनी ने ऐसी कीमें बना दी हैं जो अच्छी कॉस्मेटिक्स कंपनियां ब्रांड वाली वो तो ऐसी चीजें नहीं बनाती ठीक है ये तो लोकल कंपनियां बैठे बैठाए घर के अंदर एक फैक्ट्री लगा एक ड्रम रखा क्रीमें बना के बेचनी शुरू कर दी कोई उन पे चेक बैलेंस नहीं है सही उसमें जो मर्जी डाल दें स्टीरॉयड डाल दें कौन उसे चेक करेगा ठीक अच्छा यानी कि इन्हें वास्ते भी ब्रांड का देखना बहुत ही जरूरी है कॉस्मेटिक जो कंपनी है जो ब्रांड है वो क्या शहरत रखें दे इस चीज को देखना बहुत ही जरूरी है अगर अच्छे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करें उनके साइड इफेक्ट इतने नहीं है ठीक है बल्कि करने भी चाहिए अगर आपने ड्राइनेस अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें ठीक है एंटी एजिंग आ रही है तो आप एंटी एजिंग क्रीमें इस्तेमाल करें उसमें रेटिनॉल्स होते हैं कुछ चीजें होती हैं विटामिन डेरिवेटिव्स अच्छा कुछ असर थींदे एंटी एजिंग क्रीमा नाल कुछ असर थींदे अगर अच्छी प्रोसेस आपका डिले हो जाता है हाँ वो बिल्कुल यानी आप रोक तो नहीं सकते बुढ़ापे ठीक है उम्र जड़ी है थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं डिले कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छा लग सकते हैं सही जब बुढ़ापा आना है झुर्री ने आना अल्टीमेटली उन्होंने तो आना ही है ठीक है फिर बेशुमार प्रोसीजर्स हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल है हम डॉक्टर हम भी करते हैं सारे बोटॉक्स फिलर थ्रेड लिफ्ट है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेज़र है उनसे आप थोड़ा सा स्किन को अच्छा रख सकते हैं एजिंग डिले हो जाती है या एजिंग हो रही है तो उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छा डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले मैं जो अक्सर नेट ते खबर आने थे और लाइक करने से डिफरेंट पेज थे मैं लाइक किया एक पेज है तो उन्हें खातून है बहर दा
और उन्होंने है कि 70 साल की खातून है लेकिन दिखती 40 साल है, यानी कि 30 साल का फ़र्क है। तो हैरत की बात है। हम लोगों ने पूछा कि क्या रीज़न है, क्या वजह है, तो ये चीज़ा मैं दसे सा नाज़रीन को कि क्या वजह है कि वो जी 70 साल की खातून है वो दिखती सिर्फ 40 साल की है। 30 साल उन्होंने अपनी उम्र किवें घटाई, ये जान सो ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद आप सब को सवेल दे रंगे। और गाल थी पई है कि वो जड़ा है, मैं पढ़ के हैरान थी कि वो खातून जिवें आखण है कि 70 साल की खातून जड़ी है 40 साल के लगते थे। अच्छा हाई क्या उन्होंने राज जो उन्होंने दसा, पता नहीं हकीकत है ये कहनी, डॉक्टर साहब को जान सा उन्होंने आखा मैं मिठा बहुत अरसा पहले छोड़ चुकी हूँ, हिंग गलूँ आज तक मैं फिट और जवान नजर आती पे। उसके बाद मेरे को भी फोबिया थी गया, उसके बाद दूसरी बीमार में चाय फिक्की पीवनी शुरू कर देती है, मिठा छोड़ दिया। डॉक्टर साहब वाकई मिठा जड़ा है तो जल्दी बुढ़ापे वाले पास घिन के आंदे? मीठे का बुढ़ापे से ऐसा डायरेक्ट लिंक कोई नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप वो अगर खातून 40 साल की लग रही है तो वो फिजिकल स्मार्ट भी होगी, फिट हाँ, भी होगी, फिट उसमें सिर्फ मीठा छोड़ने का रोल नहीं है। मीठा तो हम वैसे कहते हैं अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं तो छोड़ दें, ठीक है। तो अब ये थोड़ा क्या बात, जो भी मीठा छोड़ देगा वो 40 साल 70 साल 40 साल का हो जाएगा। वो आदमी फिजिकल फिटनेस करती होगी और प्रोसीजर करती होगी, एक्सरसाइज, डाइट कॉन्शियस, सिर्फ मीठे नहीं उनके अलावा अच्छी डाइट भी। मीठा बंद करने से ये हो सकता है कि आपका वेट ना बढ़े, ठीक है। और अदरवाइज अब बहुत सारे बीमारियां तो भी तो दूर रहंदे, शुगर आप मोटे नहीं होंगे तो उसके रिलेटेड जो भी हो गया, ये शुगर है, वो जितनी ब्लड प्रेशर, ये सारी डिजीजेज जो है ये एजिंग प्रोसेस भी जल्दी लाती हैं। ठीक। शुगर वाले के अंदर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, स्किन भी इफेक्ट होती है, हर सिस्टम इफेक्ट होता है। तो अगर आप फिजिकल फिट हैं और आपने मीठा छोड़ा हुआ है, उसमें मीठा छोड़ना फिजिकल फिटनेस की वजह नहीं है, उसमें फिजिकल फिटनेस की और भी कई वजूहत होंगी। अगर वो आप सारा कर रही हैं फिर तो ज़ाहिर है आप अपनी एज को थोड़ा सा कम कर सकती हैं कुछ प्रोसीजर के साथ प्लस एटसेट्रा। अदरवाइज खाली को आदमी जो मर्जी खाए, गोश्त का हर चीज खाए, सिर्फ मीठा ना खाए और कहे जी एजिंग मेरी ना होते ही पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ वरासती भी होंदी तड़ी जेडी बैक होंदी है उन्हें नाल भी चलदा आंदे है। मैंने पहले बताया ना कि जिल्द की जो खूबसूरती है वो गॉड गिफ्टेड है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बात फैमिलीज ऐसी है उनके जिल्द है ही खूबसूरत, अच्छी साफ सुथरी है, शाइनिंग है, ग्लोइंग है। और बात है वो दुनिया जहाँ का जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी डाइटिंग कर ले, उनके अंदर वो इतनी ब्यूटी आती ही नहीं है। तो ये स्किन का टेक्सचर और स्किन की टाइप जो आती है ये तो जेनेटिकली है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जुमा वाले चलसूं, और जुमा ने आखिर कुछ भी ट्रिक्स भी जड़े हैं तो मैं करके दिखे सा जी। जुमा ओहो, अच्छा बड़ा ही मुश्किल ट्रिक। अच्छा मेहनत करनी पड़ती। अच्छा इन्हें तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर मेहनत करे तो सही सही सही। अच्छा उनके अलावा गर्दन वाले भी कुछ ट्रिक? हाँ इतने जगह कहनी थे, स्पेस कहनी, यानी कि वो क्या ट्रिक है उन्हें क्या करना? वो जड़े नक के पे ये बिल्कुल पीछे घुमा के जिम्नास्टिक के चिट्टी लफ्ज इस्तेमाल की तरह जी। ठीक। और डी दे हिसाब नाल तकरीबन 15 फुट तक मैं चला और उन तो बात कोशिश। अच्छा ये बचपन दी चीज़ां तो को पता चल रहा है कि मेरे विच हैं पे या बाद तो को पता चला एहसास या जो ट्राई की थी, कोशिश की थी, क्या पता चला कि तरह से सारे क्वालिटीज हैं पे? जिवें कोई हाथ मिलाया एक बंदे ने ते उन्होंने आके भाई तेरे अंदर बड़ी खूबियां पे, अगर तू चाहे तो मुशक्कत वाला काम छोड़ के तो तुझे बाईपास बन सकते। मैं कि चलो इंशाल्लाह कोशिश करे सू ठीक है, उसे कामयाब था अल्लाह मालिक। बाकी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान दा ना हुआ ही पे, चलो एक खुशी थी कि मुल्तान दा ना तो एक बंदा जाना। सही सही सही। यानी कि लेकिन यानी खुद ब खुद तक वो एहसास बाद विच थी, बचपन विच कहना है ऐसा है, शौक ही कहना है। घर वाले को पता है तुझे कर खिंदे कहना? घर वाले को पता है। अच्छा क्योंकि खीर लस्सी मक्खन दही मैं पता है। ठीक है। जिवें मुड़ना है डी की तरह नाक पिछू करना और थोड़ी बैक वरना बड़ा मुश्किल काम है, और बॉडी में इतनी लचक है, नदी जिस्म में इतनी लचक है कि ये मोड़ तोड़ घिंदन हाथ को, या ये बड़ा मुश्किल काम है भाई जिमनास्टिक करना। सही सही, इधर माहिर होना बड़ा मुश्किल है और बहुत घट लोगों में एक गॉड गिफ्टेड आ गई ना गालों है कि चीज पाई वेंदी है कि ना बॉडी अगर इसको ये कैश करें इस प्रोसेस को, हाँ, तो ये ही कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। अर्न कर सकते। उसका तरीकाकार है कोई ऐसा फॉरम जो मिल जाए, या नहीं मिला
तो जिमनास्टिक के बेशुमार ट्रिक्स ये यूट्यूब पे आते हैं, उनको फॉलो करे, उनको प्रैक्टिस करे। डॉक्टर साहब पहले तो जमाने सर्कस होंगे उथे जिमनास्टिक दे सारी परफॉर्मेंस होंगे और सर्कस भी घट थी गई है ना, सर्कस भी कम हो गया। हाँ। अब सर्कस देखने जाता ही कोई नहीं है, कोई नहीं, क्या देख नहीं। लेते हैं, लेकिन अभी लोग जाते हैं सर, मेलों पे सर्कस लगती है, बड़े लोग जाते हैं देखने के लिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन रुझान घट थी हाँ जी। थी और बे बहुत सारे इवेंट्स आ चुके थे, म्यूजिकल इवेंट बहुत ज्यादा आ चुके थे, मुल्तान में भी थींदे पैंदे ते, लेकिन इन तरह के सर्कस टाइप खत्म थी गई कि इन तरह के ट्रिक्स नजर आवन, जिमनास्टिक के ट्रिक्स नजर आवन थे, चीज़ खत्म थी चुकी है ना। अच्छा शाहजेब वाले चलसूँ और शाहजेब ने जिमें कि सब गाना सुनाया और नवा गाना हुण नवा ही रिलीज थे जो सुनाए वे जी, फर्स्ट जी। टाइम सारे जी, जी, शो बिल्कुल। सुनाए तुसा यकीनन। अच्छा वर्क हाँ जी, जिला हाँ पे जी। काम करेंदे पे हो, जी जी बिल्कुल। वो भी बहुत मुश्किल जो टाइम मिलते, जॉब तो फ्री थी के वाल ही शाहजेब कुछ ना कुछ करेंदे पे और थे। बस ऐसे ही है कि हर तरफ जो है ना अपने आप को ज्वाइन किया हुआ है ना, तो इसी वजह से उसमें फिर ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा शाहजेब तुसा को शौक की तरह घेन के चलते पे हो आप जी, जी, सिंगिंग को, बिल्कुल। अगर ऐसा गाल करूँ कि प्रोफेशनल जो अक्सर लोग सारे सिंगर आने थे उन्होंने सिर्फ ही चीज़ को अडॉप्ट किया, ही ते कमाते पे, ही ते बेस जी, करने जी। पे, तो सर ने की ते बेस ना। जी बस यही है, इसका स्ट्रगल तो है, लेकिन ये है कि जॉब भी है साथ, फिर मुझे प्रॉपर जॉब को पहले देखना होता है, फिर उसके बाद जो बाकी टाइम है उसमें ये वो शौकी हो गए, तो इसीलिए जो है सही सही। अच्छा कोई ग्रुप बनाने भी सोचे कि ग्रुप होना चाहिए थी और मतलब ग्रुप के लिए वही बात है ना कि हाँ। फ्री होना लाजमी है। कहीं भी आपने अगर कोई स्पेस कोई जगह बनाई हुई है अपनी एक, हाँ वहाँ पर आपने प्रॉपर टाइम देना है, तो प्रॉपर टाइम तो नहीं है ना। ये तो हुआ कभी 1 वीक या 2 वीक्स में गए तो जाके अपनी प्रैक्टिस कर ली, ठीक अदरवाइज प्रॉपर टाइम अगर होना, फिर जो है ना जाहिर बात है, क्यों जहाँ पर भी कोई एकेडमी बनाते हैं कोई ऑफिस बनाते हैं, तो वहाँ पर बाकी लोगों को इनवाइट करना होता है कि यार आप भी आए, आप भी आए, ठीक है। फिर वहाँ पे प्रॉपर टाइम देना होता है। क्या अकेडमी बनावा नहीं सोचा, कोई अकेडमी बनाओ कि बढ़ाइए तो सर क्या नहीं अकेडमी बनाई। नहीं, मेरे जो उस्ताद हैं चचा मेरे आसिफ खान, उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया इंडस टावर में, अच्छा तो अभी मैंने वहाँ पर वर्क शुरू करना है इसी में। ठीक है, चाचा को जी। ज्वाइन किया तो सर जी। ठीक है ना, ये हेड tips हेड भी को मुझे लोग उन्होंने- मिलके जी। जनाब जी काम करें तो ज्यादा अच्छा वर्क नजर आ रहा जी, है जी। बिल्कुल। अच्छा टीम वर्क बहुत ही जरूरी है, कोई भी ऐसा अगर काम करने हैं मेरे ख्याल है सोलो जो ऐसा अगर मॉर्निंग शो करने तो ये एक टीम वर्क चल रहा पे जी, बिल्कुल। पीछे सुहेल शहजाद और जनाब और सारे बहुत सारे जो कैमरा मैन है नाल जी, नाल चल बिल्कुल। पे थे, बिल्कुल जरूरी है। जी। सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब तरे वाला चलसा और टनल गुफ्तगू करे सो और गाल थी पे रंग गोरा बहुत हो गया बहुत हो गया वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, मैं ते गाल करना चाहता स्पेशल वाल दा झड़ना, क्या ये पानी दा अफेक्ट होंदे, पानी की वजह नाल वाल झड़ देन थे, खारा पानी अक्सर लोग आते हैं सारा खारा पानी है या सख्त वालों की वजह ये है भाई, क्या वाकई पानी असरअंदाज थी थोड़े वालों के स्ट्रक्चर पे क्या है वजह। मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आपको बालों के बारे में, ठीक है। कि बालों की जो लंबाई है ना और इसकी खूबसूरती, अगेन ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसके कंप्यूटराइज प्रोग्राम जेनेटिक्स में जो लेके आया है उसमें डिसाइडेड है कि इसके बाल कितने लंबे होंगे, ठीक 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट। आमतौर पर हमारे सर के बाल एक बाल की एज होती है जिस तक वो ग्रो करता रहता है और उसके बाद वो बाल गिर जाता है, उसकी जगह एक नया बाल लेता है। ठीक तो हमारे सर में एवरेज 1 लाख बाल होते हैं कम वेश। काउंटेबल तक यानी काउंट नहीं किए गए जिन्होंने किए उन्होंने बताया कि एवरेज अच्छा। 1 लाख के करीब है। अच्छा और 50 से 100 बाल एवरेज डेली वो होते हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके झड़ हैं, दें। वो गिर जाते हैं, उसकी जगह नया बाल रिप्लेस हो जाता है। ठीक अगर नया रिप्लेस ना हो तो ऐसा ऐसा हर कोई ही गंजा हो जाए। ठीक है। ये हमारा एक साइकिल चल रहा है हमारे सर में। ठीक तो ग्रोइंग फेज जो एनाजन फेज है उसके अंदर हमारे तो बाकी बाल उसके अंदर है। अब एक फेज है जिसमें बाल आके ग्रो करना रुक जाता है, इसमें रुक जाता है, ठीक। रुकने के बाद फिर वो गिर जाता है। ठीक है। तो जिसकी फेज जेनेटिकली वो लेके आए, एक फर्क है 3 साल की है या 4 साल की है, उसके बाल तो घुटने तक जाएंगे, भले वो किसी चीज से मुल्तानी मिट्टी से सर धो या लस्सी से धो ले, कोई शैम्पू इस्तेमाल, लेकिन उसके बालों में लंबा होना ही होना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब पहले ज़माने के लोग जुड़े होने खवातीन जड़े होने, मैं कजन्स को हमेशा देखती रहनी हूँ जैसा कुछ वड्डे होने और असर जैसे कि मट्टी नालो अपने वाल धोने और लंबे लंबे आंवला रीठा और सारी चीज़ें इस्तेमाल करने होने
अच्छा उन्होंने वाल बड़े लंबे और थिक वाल होने बड़ी केयर होंगे हुण ज़्यादातर शैम्पू का इस्तेमाल है कहीं को टाइम ही कहने कि इन तरह के खराफात में आते माजरत नाल हुण इन्हां को यो समझावेंदे कि साको टाइम कहने इन चीज़ां च पवन दा और मंगवावना यूज़ करना और कितने कितने घंटे ला के फिरना बड़ा मुश्किल काम है पिया तो क्या केमिकल जो कि हुण असीं इस्तेमाल करें शैम्पू केमिकल के तौर पर इस्तेमाल थींदा पे थिया कि इहदे नाल साडे वालां ते असर पौंदे थिया नुकसान ॾींदा पे थिया क्या आखसो देखें साबुन भी जो हम इस्तेमाल करते रहे हमेशा से साबुन भी तो केमिकल ही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। शैम्पू जो है ये ऐसे ही समझ लें आप समझाने के लिए कि ल्यूकर सोप्स हैं माया साबुन है हाँ और कुछ भी नहीं है। ठीक और ये सारे डिटर्जेंट हैं क्लींजिंग एजेंट हैं। ठीक साबुन भी क्लींजिंग करता है और ये शैम्पू भी क्लींजिंग करते हैं। ठीक है शैम्पू में साथ कंडीशनर डाल दिया खुशबू डाल दी है और झाग के लिए अलग सब्सटेंस डाल दीजिए झाग ज्यादा पैदा हो क्योंकि साबुन में झाग पैदा जो होती है वो एक और किसी वजह से पैदा होती है शैम्पू में। ठीक है तो सारे मिला के उन्होंने बना दिए अच्छे शैम्पूज जो हैं ये जो आपने हर्बल बताया इनका अच्छा अल्टरनेटिव है। ठीक वो चीज़ों के लिए आज मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ तो अगर अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करता है तो इससे कोई हार्म इफेक्ट नहीं आते ठीक है प्रोवाइडेड कि अच्छा हो। बेशुमार लो क्वालिटी और हर्बल के लेबल लगे हुए यहाँ घरों के अंदर बन के बिक रहे हैं उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं ठीक है वो बालों को रफ कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अक्सर है और घर दे अक्सर जो शैम्पू लोग विचेंदे नजर आ रहे हैं हर्बल दा ना लेबल ला के हर्बल है फला चीजें डाल के बनाई गई हैं तो अक्सर वाल रफ कर रहे हैं उल्टा हाल। अब हर्बल में हर्बल के नाम पे आप जो मर्जी बेचते हैं ये तो जरूरी तो नहीं कि उसका फायदा भी हो। गाल वो है कि जो झग जब तक ना निकले साधे सारे वाल शैम्पू थे ही क्या नहीं असा धोते ही क्या नहीं असा जब इंतजार में होने और जितना शैम्पू डेली आने हैं जब तक झग नहीं थी तब तक असा मुतमईन नहीं थी। अब साबुन जो बनता है साग में ये जो फर्क है कपड़े धोने वाला काला साबुन ये मुख्तलिफ जो साबुन है इनके अंदर वो झग पैदा करने का एलिमेंट लहरा होता है जो डाला जाता है। हाँ तो थोड़ा डालने झग ज्यादा पैदा करनी ज्यादा डाल दो झग ज्यादा पैदा हो जाएगी। क्लींजिंग एजेंट वो साबुन है असल जो उसका फार्मूला उसने सफाई करनी है। ठीक है तो शैम्पू अच्छा आप कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। एक चीज़ यह कि जो हमारा जो बाल है जो एक बाल पूरा लंबा है एक बाल है फिर 1 फुट लंबा है अब ये इसमें ये डेड चीज़ है नीचे से ग्रो कर रहा है ये निकल गया ये डेड है। इस पे जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना उससे अगर बाल को डैमेज होगा तो इसकी कोई रिपेयर नहीं होगी। ठीक है मेरे को याद है एक दफ़ा एक फीमेल आई शैम्पू करके आई एक हर्बल शैम्पू था कोई लो क्वालिटी का तो बाल उसके जुड़ गए आपस में। ओहो वो इतने जुड़े हाँ कि वो अलहदा होना पॉसिबल नहीं था तो हमने इसको ये डिवाइस किया कि इसकी शेव कर दें इसको सारे बालों को साफ कर दें। अब ये सीधे नहीं हो सकते। अब घटिया क्वालिटी के शैम्पू यूज करेंगे तो उससे हमारे बाल डैमेज होंगे दरांती की तरह उस पर दरारें आ जाएंगी एक बाल में दरार दूसरे में दरार तो उसमें इंटेंगल हो जाएंगे तो वो सेपरेट कैसे होंगे। यानी कि अच्छे ब्रांड शैम्पू इस्तेमाल करना भी बहुत ही जरूरी है और असर देते पे इन चीज बच्चे सोचते पे उन्हें नाल ही नाजरीन चलते पे छोटे ब्रेक कितने ना वैसे सारे नाल वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रहेंगे और तमाम मेरे भेणी तमाम मेरे मामा तमाम मेरे दोस्त जिन्हें साको होन ज्वाइन किए सदासरीन को प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा हैं सनल स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कास्टमाटोलॉजिस्ट भी हैं तो कॉल कर सकते हो और अगर स्किन के हवाले कोई तो मसला है उनके हवाले जानना चाहते हो वालों के हवाले कोई मसला है तो झड़ते पेन थे डू मुँह वाले वाल हैं थे और रफ थी चुके तो सब बिल्कुल कॉल कर सकते हो प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो। अच्छा चलता शाहजेब जराका वाले और गीत सुन सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो कदों लागे सानू गल मिल सो कदों लागे सानू गल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो।
साडे सबर ते ना अजमावो या आवो या बुलवाओ साडे सबर ते ना अजमावो या आवो या बुलवाओ देसा सदका जेड़े पल मिलसो देसा सदका जेड़े पल मिलसो दसो अज मिलसो या कल मिलसो दसो अज मिलसो या कल मिलसो दसो अज मिलसो या कल मिलसो कोई गड्डियां दे तू माया कोई गड्डियां दे तू माया वे एक चंगा तू लगना है दूजा फेर भी तू माया दूजा फेर भी तू माया ऐसी यारा दे वही यारा मेरे प्यार को जिंदगी वारा ऐसी यारा दे वही यारा मेरे प्यार को जिंदगी वारा एक बार मिलो तो सिवल मिल सो एक बार मिलो तो सिवल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो कदों लागे सानू कल मिल सो कदों लागे सानू कल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो दसो अज मिल सो या कल मिल सो वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। दसो अज मिलसो या काल मिलसो, वैसे करण मिलसो जबरदस्त है। अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से मिलेंगे। अच्छा शाहजेब भी कुछ जानना चाहने हन, कुछ सवाल कीता इन्होंने ब्रेक में चाह सके लाइव तो सकरे सो शाहजेब क्या जानना चाहते डॉक्टर साहब को, क्या पूछना चाहते? बालों के बारे में मेरा सवाल था कि मैंने पहले मेरे बाल आपने देखे ही थे कि बड़े बड़े थे लेकिन वो टूटना शुरू हो गए थे, बहुत ज़्यादा टूटना शुरू हो गए थे। तो फिर मुझे एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि आपको मैं एक ऑयल है वो हर्बल ऑयल उन्होंने मुझे परचेज़ करके दिया, तो वो तकरीबन उसकी कीमत उन्होंने 1500 रुपये मुझसे चार्जेस लिए, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मसलन उन्होंने ये मुझे कहा था कि 2-2.5 माह में आपको पहले ये बिल्कुल इसकी शेप करवानी होगी बालों की, तो उसके बाद जो है ना ये ऑयल आप यूज़ करना और 2-2.5 माह में आपके इससे भी बड़े बाल हो जाएंगे। लेकिन मुझे 3 माह हो गए अभी तक जो है ना कोई असर नहीं, असर नहीं हुआ। अच्छा इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऑयल जो है ना बाल नहीं उगाता, किसी भी ऑयल का बाल उगाने में इतना रोल नहीं है। जितने भी ऑयल हैं सारे कंडीशनर्स हैं। कंडीशनर एक चीज़ है जो बालों को नरम कर देती है, कंघी करना आसान, शाइन आ जाती है। जैसे आप सरसों का तेल हल्का सा लगा लें नहाने के बाद बाल नरम हो जाते हैं, कंघी करना आसान हो जाता है। तो ये हर्बल ऑयल है, ये फलाना ऑयल है, इसमें ये बनाया है, मैंने इंडिया से मंगवाया, दुबई से आया, ये सारी चक्करबाजी। ऑयल सिंपल कंडीशनर का काम करते हैं। नंबर 2 कि आप बाल उतरवा के सारे करें तो इससे बाल गिरने बंद हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आम कंसेप्ट है जी कि बड़े बाल हैं, अच्छा गिर रहे हैं, छोटे करवा दो। ये कहते छोटे करवाने से बाल नहीं गिरते। अगर ऐसी बात होती तो सारी औरतें गंजी हो जाती जिनके लंबे बाल हैं। सही। बाल की जब उम्र पूरी हो जाएगी उसने उसी वक्त ही गिरना है, उससे पहले न गिर नहीं सकता। तो अगर आपने टिंड करवा दी, अब 3 महीने लगे इतने बाल आने, चंगे भले अच्छे खासे बाल थे आपके, उसके चक्कर में आके उसी से गया टिंड करा के शक्लों में शक्ल हो जाना आदमी। तो बाल अभी आपके घने हैं, सर भरा पड़ा, हर तरफ बाल ही बाल हैं। तो बाल आप बड़े करें, जितने मर्जी कर लें, मेरा नहीं ख्याल आपके बालों में कोई प्रॉब्लम है। ऑयल अब आपने पैसे भरे, आप इस्तेमाल कर लें इंसान वो तो है, लेकिन वही है ना कि उन्होंने कहा कि आपकी जड़ें जो है ना ये कमजोर हो गई हैं। कहने को जो मर्जी कह दें,
कि जड़ें कमजोर होगी, ये हो जाएगा, आप किसी का मुंह तो नहीं रोक बिजनेस सकते। तो करना ही करना है। अच्छा रेशमा डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं हाँ। कि बालों को 6 फुट तक लंबा कीजिए। हाँ, अब उसे कहने से उसने एडवर्टाइज कर दिया, लंबे तो नहीं हो जाएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, असां रहते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं, एडवर्टाइजमेंट भी हैं पे असां टीवी ते चलते रहते हैं, अक्सर चलते नजर आते थे। एक टाइम होंदे बाकायदा उन्हों का भी मैं आख सकती हूँ जो एडवर्टाइजमेंट चलती पई होंदी है कि गंजपन वास्ते ये तेल है, ये हर्बल फलां है, यूज करो और 10 साल पुराना तेरा जो गंजपन है वो भी दूर थी सकते और वाल आवे से तेरे सिर पे। क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, Impossible? मेडिकली तो मुमकिन नहीं है। कुछ दवाइयाँ मेडिकल हमारी भी हैं एलोपैथी के अंदर, जो एलोपैथी लोग कहते हैं, मैं तो इसे साइंटिफिक मेडिसिन कहता हूँ कि जो बालों को उगाती हैं, सही। लेकिन एक हद तक उगा सकती हैं। जब तक कंप्लीट बाल खत्म हो जाए और 12 साल हो गए हैं और वो बाल है ही नहीं, तो उस पर ट्रांसप्लांट तो हो सकता है। अभी तक ऐसी कोई परफेक्ट दवाई याद नहीं कि उस पर 100% बाल यानी उगा वाहिद दें। हल मे भी फ्यूचर के transplant अंदर है। हाँ। ऐसी दवाइयाँ आ जाएं जो बालों को उगाने में इस्तेमाल हो जाएं। ठीक। अभी तक तो ऐसा सच कोई नहीं है। ठीक है, वाहिद हल ट्रांसप्लांट है ये वाला। ट्रांसप्लांट भी है, पीछे से बाल लेके आगे लगा दें ठीक है, ताकि फ्रंट लाइन नजर आए। ठीक है। बीच में तो नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे अपीयरेंस इंसान का जो बेहतर हो जाएगा, थोड़ी सी कॉस्मेटिक लुक्स उसकी बेहतर हो जाएगी। ठीक। अच्छा ये रीजन क्या होते डॉक्टर साहब? मत हसात चीज ज्यादा चीज पाई वेंदी है। एक अक्सर अध्यास के 40 साल के बाद शायद गंजपन मर्दा में ज्यादा आते, लेकिन हुण यंग बॉयज हैं उन्होंने मथे जड़े हैं उथों वाल तो निकलते पे साफ थींदे पे चौड़े, यानी क्या रीजन है? उसमें मर्दों में होता है मर्दाना गंजपन, ठीक है, और ये हर एक में होना है, किसी में कम किसी में लेट, थोड़ा बहुत हर एक में होता है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ये प्रोसेस बाद का जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बाद का तो लेट स्टार्ट होता है। ठीक है। इस प्रोसेस को हम थोड़ा सा रोक सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, 100% रोक नहीं सकते इसको, इसने अल्टीमेटली होना ही है। सही। कुछ मेडिसिन से हम डिले कर सकते हैं इसको। क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये गंजपन ये पाया ऑल है ओवर या द वर्ल्ड सिर्फ- है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अच्छा। अब अंग्रेजों को देखें, अंग्रेज भी बड़े गंजे मिल जाएंगे आप। और ये मर्दाना गंजपन है, इसका कोई ऐसा गारंटी ट्रीटमेंट कोई नहीं ट्रांसप्लांट के अलावा। मेडिसिन से इम्प्रूव हो जाते हैं, बाल थीन है, कम हो गए हैं, वो तो हम उगा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट एयरपोर्ट बन जाए फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, वापस आके अस ग्रे हेयर ते गल करे, सो सफेद जड़े बाल हैं उनकी रीजन क्या है? क्योंकि बास टाइम से कि छोटी उम्र के जड़े बच्चे हैं उन्होंने भी वाल सफेद थिवन लगन थे, ग्रे हेयर आवन लगन थे। क्या वजह है, किस चीज़ की कमी है कि वक्त को पहले ग्रे हेयर आवन थे? जानना चाहूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दराएंगे और ब्रेक छिकबिया मेरे को ख्याल आ गया, मैं सोची पहले वो ख्याल जड़ा है वो डॉक्टर साहब को पूछ के ना ग्रे हेयर के हवाले पूछा कि सारे लोगों में एक चीज़ पाई वेंदी कि ऐसा बचपन में बच्चे को गंजा बहु करने, टिंड बहु करवाने हैं। और अक्सर मामा पिछले दिन मेरी कज़न दी प्यारी बच्ची है और बड़ा क्यूट जी बच्ची है, लेकिन गंजी जल थी क्या तो बिल्कुल दिल ना आधा प्यार करने तो बच्ची को। और मैं आखा ये क्या कराए बच्ची दा? आयशा तो क्या पता बहुत थिन वाल हैं साथ से कि जनाब जी थोड़े अच्छे हेल्दी वाल आवन थे और बचपन में जरा करा के सूं दे बाद लिखा दे वाल बड़े मजे दे आवे सन, अच्छे आवे सन। तो क्या डॉक्टर साहब वाकई असर होंदे थे? नहीं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। अब बहुत छोटे बच्चों को जो कराते हैं ना बार बार, हाँ। वो इसलिए कराते हैं कि बच्चा जब फर्क 1 साल की उम्र तक उसके बालों की ग्रोथ पूरी बात खत्म नहीं होती। ठीक है। एक साइड पे सोया, वो बाल उसके कमजोर होते हैं, वो घिस गए, तो वो कहीं हैं कहीं नहीं है, ठीक है। तो उसको लिए 1-2 दफा करवा दी जाती है ताकि सारा यूनिफॉर्म हो जाए। ठीक है। यूं ही थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, बाल मजबूत होने लगते हैं, तो फिर उसको टिंड कराने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट जी, अगर आप बचपन में Structure टिंडे the ज्यादा first कराएंगे होंगे। तो बाल घने बाल हो लंबे जाएंगे। कोई अच्छी बात नहीं। हाँ। बाल जब बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके सर में कितने हेयर रूट्स हैं, हेयर फॉलिकल, ठीक है। और वो तय है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है। अगर फर्क है 1 लाख बाल हैं तो ये नहीं होगा कि बाल घने हो जाएंगे वो 1.5 लाख हो जाएंगे। नो, एग्जैक्ट एक ही रहेंगे और मरते दम तक उसे 1 लाख ही रहेंगे। ठीक है। तो लिहाजा जो आपने बात की है इसका इतना कोई टेंड पे medical- टेंड करवाते हैं। अच्छा भाई गल ये भी करन कि गर्मी आ रही हुन गर्मी में तो आपको नजर आसन महल्ले जितने बाल टेंड करई वदे हो संदे अच्छे थोड़े थोड़े बाल आदे शक्ल हिंग दी गार्डन ते जो वाल हैं जेडी दी खूबसूरती अल्लाह ताला ने उनको अता की है, लेकिन क्या करें लोग के हवा लग रही है बच्चे को। क्या ये भी मेरा समझता हूँ, मेरा अपने ओपिनियन है कि बेवकूफ़ी है। हवा लग रही है, गर्म हवा लग रही है, एसी की हवा थोड़ा लग रही है कि उसे सुकून आ रहा है। हाँ। और टेंट के साथ बाहर निकले तो इतनी गर्म हवा है
Direct अल्लाह ने जो sunlight. बाल बनाए हैं ये इंसान की प्रोटेक्शन के लिए हैं। ये हमारे सर को गर्म हवा से और डायरेक्ट सनलाइट से और सेव करते हैं। ठीक। तो आपने एक नेचुरल सन ब्लॉक है वो आपने उसे खत्म कर दिया ठीक तो है। डायरेक्ट धूप लगेगी, डायरेक्ट गर्मी लगेगी और दूसरा शक्ल भी शक्ल बंदा वैसे ही होता है टिंट करा के। बिल्कुल। अनलेस कोई इंडिकेशन हो बीमारी है तो आप टिंट कराएं, अदरवाइज खाम खा टिंट कराने की जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट से जी गर्मियां आ रही हैं, ठंडी हवा लगेगी। ठीक है जी। फंगस है, अक्सर फंगस लग वेंदे सिर को, उंदे विच टिंट करावणी बनदी भी है, उंदा इलाज फंगस में वास्ते भी जरूरी नहीं है टिंट करानी। अच्छा, अक्सर अगर लोग फंगस कराना। लगा होता अगर आप दवाई दें बाल, मैं तो आमतौर पर बहुत कम होता है किसी को एडवाइस करूं कि जी आप बाल उड़वा दें। ठीक है। बाल हैं, बीमारी नजर आ रही है, बाल उड़वा के क्या करना, फंगस नजर नहीं आ रही है, बाल उतरवा देंगे तो हर एक को नजर आएगी कि टिंडिस कुछ होया है, बीमारी है, सारे अवॉइड करेंगे। सही। तो आप उसको ट्रीटमेंट करें, बाल होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अच्छा, शाहजे वाले हाल चलसूं और मैं चाहसा कि इनका गीत जड़ा है सुन के और उन्हें बाद जनाब मैं ग्रे हेयर वाले भी पूछना चाहसा कि इनकी वजह क्या है, इनकी रीज़न क्या है और क्या सिर्फ कलर ही करा घरना नाल मसला हल थी सकते जानना चाहसूं, लेकिन पहले शाहजे को गीत सुनना चाहसूं। दूजा होवे तू, एक होवा मैं दूजा होवे तू, बारिशा च रंगी हुई जाम होवे, सारी दी सारी तेरे नाम होवे, एक होवा मैं दूजा होवे तू, एक होवा मैं दूजा होवे तू। आसे पासे ना कोई रोला होवे, किसे भी गल दा ना होला होवे, आसे पासे ना कोई रोला होवे, किसे भी गल दा ना होला होवे, दिल दी गल शरेआम होवे, एक होवा मैं दूजा होवे तू, एक होवा मैं दूजा होवे तू। तेरे होठां दी खुशबू होवे, तारा भी निम्मी निम्मी लो होवे, तेरे होठां दी खुशबू होवे, बड़िया मुहब्बतां दा जाम होवे, एक होवा मैं दूजा होवे तू, एक होवा मैं दूजा होवे तू। नशे शराब नालों वध होवे, तेरी मोहब्बतां दी हद होवे, नशे शराब नालों वध होवे, ना मोहब्बतां दी हद होवे, अखां ही अखां च कलाम होवे, एक होवा मैं दूजा होवे तू, एक होवा मैं दूजा होवे तू।
वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत आला। डॉक्टर साहब कोई मिसाल भणे बैठे हैं एक कवा में ॾुचो में तो सही। अच्छा जुमा वाले चलसूं, जुमा को जानना चाहसूं, जुमा कुछ अरसा बाहर भी रहे, पाकिस्तान को बाहर तुसा कमाई दे सिलसिले रहे, सऊदी अरब किवें रहा और हुण आगे था अपने घर तो दूर रहना, अपने प्यारे को दूर रहना, कितने साल रहे दूर? मैं 2.5 साल सऊदी अरब मक्के च रहा ता बंधन ना बंधन दी जात है, कला ही कला है, उथा भैन भरावां दी मां प्यो दी बड़ी याद आंदी है। मक्के दे कुछ लोग सख्त हैं पे, बहु ही सख्त हैं पे। अस जिवें उन थाक देने भाई फलाना काटन पाती वदे पैसे चंगा ताड़ी वदे भाई उथा दरख्त नाल पैसे नहीं लगे। हाँ सही, लोग ये समझते हैं मेहनत मुशक्कत वाला काम करना होंदे ते उथा बहु ही मां प्यो दी बड़ी याद आंदी है। जेड़े इथों बंद चला वेंदे खुशी खुशी ते वल रोंदा रोंदा घर आंदे भाई के अल्हम्दुलिल्लाह जेड़े दिल उदास थिंदा ता सडना ता अल्लाह पाक होंदे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा मक्के च गए, ज़ियारतां की थी, जो नसीब है अल्लाह पाक ने कराए। सही सही, वालों तो बाद हाजी पड़े हैं। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उन बाद हम पक्के होने से वापस आ गए, आपने वापस आ गए। सब कुछ 2.5 साल में जन्नत को अंदाजा थी कि फैमिली दे बगैर, खानदान दे बगैर, माँ प्यो दे बगैर आवड़ा बहुत ही मुश्किल है। और सिर्फ जेड़े उथू आने लोग कलफ लगे कपड़े पा के आवड़ा समझते हैं कि शायद बाबू बन गए यानी कोई बहु को जे ओ शोदे मजबूरन होने ने याद ना कुछ भरम जेड़े ना वो रखी वदे होने जेड़े के साल लोगों को नजर नहीं आते ना। चल सुना छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सही। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर तक सवेल देंगे और जुमा नाल ही गाल करना चाह सा क्योंकि लाजमी गल है बहुत सारे लोग दरिया गैर विच रहने थे दरिया गैर विच और उत्थों के जेडे मसाइल हैं यकीनन वो लोग बेहतर तरीके जानने थे, लेकिन इतना जलाने उन्होंने अलग टोरा होने थे, अलग स्टाइल होते, दूजे लोग जो इंप्रेस थे चलन के इतना कमा देते इतने टोरा हैं पे तो क्यों ना असा भी चले वनो जिवें कि दसेंदे फिर बोतल अद्धी छोड़ी थी। अच्छा एंड जेडे इंप्रेस थे गे उथा उन्हां कोल सऊदी अरब विच मां प्यो को तंग कीता उन्होंने। मां प्यो उन्हां को तो पता क्या नहीं मां प्यो किवें कमांदे थे, किवें मुशक्कत वाला काम करके 1-1 रुपया इकट्ठा करेंदे वालों तो बाद जेडे पोत्र दी ख्वाहिश दे देन तो चलो वे खुशी ये थी कि चलो साडा पुत्र भाई उमरा या हज करके आसी चलो भाई साडे नाम विच गिणी सी। ठीक है ता ओ जेड़े बोतल उन्हें पीती ते अद्धी रख दी थी दोनों को डेदा खड़े भाई काटन दा सूट है थल्ले 1 to 5 है ये उठा बल्ले बल्ले उदे कोल पूछा गया भाई क्या काम करे ने उन्हें काम तो मेरे को पता गया नहीं मैं उठा बहुत बड़ा होटल दे मैनेजर हां। अच्छा तो उन्हें आके यार मेरे को वीजा दे, उन्हें आके मैं वीजा तो नहीं दे सकता हाँ। तो लिहाजा तू मेहरबानी कर मेरे मगरू लाए। जल्द चला गया वालों ने माँ प्यो को तंग किया, माँ प्यो दे कुछ जनावर रखे हुए हैं जानवर बेचे ते वालो बेच के ते उन्होंने पोतरा अपने को भेजा जड़े ले उठा गया ता उठा तो कमामना पौंदे इतने इतने बड़े बड़े बुलाक तकरीबन 1 किलो दा एक बुलाक है तो 2-2 3-3 चाह के 3जी मंजिल 4थी मंजिल पौड़ी ते चाह के मैंने क्योंकि बिल्डिंग मुकम्मल तक नहीं थी होंदी ते वो सीढ़ियां होंदी जेड़े चढ़ के वणना होंदे हुन 2 जाड़े कमता 3 जाड़े याद करे बैठा भाई मां प्यो को क्या आखा तो मां प्यो को तो उन्हें ये तसल्ली देवनी है कि अब्बा मैं ठीक हाँ पे मेरा दिल लगा पे क्यों वो कर्जा चाह के आए वो लावने अगर कोई गाल करें तो मां प्यो परेशान आप परेशान तो हुण उन्हें महल्ले दे चुके बंदे दा राबता किया भाई मैं को बंदे दा नंबर दो मैं को मिलना चाहना भाई काम नहीं लगता पे जो कोई है नहीं ता ओ को बंदा लबा तो लब के ओ को दे वो बोतल वाले को लबा वाले कपड़े पाते जा वो कहते यार इतना तेरे कपड़े बहन इतना इवें जब पाकिस्तान दा जेड़ा फकीर वदोंदे ओ अच्छी बेहतर च वदोंदे तो सा ई कोल बेत उन्हें के यार जेड़े लसा पाकिस्तान च ने साकू कपड़े मजबूरी कोल पावने पौंदे तो इस वास्ते लोगों को पता लगे भाई 2 साल 4 साल कमाने गए तो वाली हूं हालत है चौदे ते जड़े लोग था भाई हुकुम सते तो ओ करने ता उन्हें आखा भाई ओ बोतल ता पीती मैं तेरे बोतल तो आकड़ा तो 1 to 5 ते चीज मैं देख के मैं के भाई उठा तो कोई मैनेजर है पिया
तो मैं को में पैसे दरख्त ना लगे खाने नहीं मैं पाट गई इन पाट गई तो बस अल्लाह खैर चल हाँ तो हुन जेड़े उन्हें अकेला दे बंदे आ इया गाल तो पाकिस्तान में पहुंच गया ये बोतल क्यों छोड़ी? बोतल क्यों अद्धी छोड़िए हाँ। तो मैं तेरा किराए बचा देवा जेड़ा पैसा तू कर्जा चाह के यही बचा देवा ता इन कोल बेहतर है तो उन्हें आखे भाई बोतल दा रास्ता सही राज गया उन्हें आखे राज ही जो कि मैं जेड़े पाकिस्तान सऊदी अरब विच कमाना है ना ते मैं जेड़े ले धुप आंदी बड़े कहर दी ते वल जेड़े ले हटदा मैं मैं पेप्सी दी बोतल पीना है वो मैं को डोखड़ा याद आ गया भाई होने की नहीं काम तो न करना पड़े जड़ी अद्धी बचे ठीक है यानी इतना बोतल पीती अच्छा यानी कि लेकिन बहर कितने मसाइल हैं पे और सारे लोगों को डॉक्टर साहब बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और असा सिर्फ टोरा को देख के इम्प्रेस थी अच्छा कोई आंखें सही ना था साथ हैं शायद ये सारे कामयाबी तो एक मसला थी ना पे ही गलो शायद ऐसा को रुके ना पे थी है ना बाहर जो लाइफ है वो है मुश्किल काम इतना आसान नहीं है बिल्कुल अगर एग्जैक्टिव लोग हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर उनके लिए तो अच्छी है लेकिन जो लेबर क्लास है उनको तो लेबर वहाँ करनी पड़ती है और फिर बड़ी मुशक्कत फिर तन्हाई अब माँ बाप यहाँ है बीमार कोई हो रहा है तो वहाँ परेशान बीवी है बच्चे इधर ना खुद वहाँ बैठा रो रहा है पहले बीवी रो रही है बच्चे रो रहे हैं प्यो साडा उथे बैठा है और वहाँ खुद परेशान है सही तो अगर मैं तो ये कहता हूँ कि रोटी यहाँ भी मिल जाए ना तो कभी भी प्रदेश नहीं जाना चाहिए सही और उत्था जड़े मर्द हजरात बेचारे लेबर पोजीशन में मतलब साख सकते हैं कि लेबर एज ए लेबर वर्क करेंदे पेन थे और इतना जेडे खवातीन हैं ओबोटेक्स दे इंजेक्शन लवेंदे पेन थे गोरे थीवर दे इंजेक्शन लेंदे पेन थे क्रीमा यानी कि एहसास नहीं होता पैसे भेजो ये होने थी और खवातीन को एहसास ही नहीं होता है डॉक्टर साहब खवातीन एहसास करती हैं ये हर कोई तो नहीं लगवाती हाँ गरीब लोग हैं वो कहाँ लगवाते हैं बेचारे वो यही करते हैं कि बनी बनाई फार्मूला क्लीन बाजार से 100 रुपए के लिए और लगा ली सही सही ये जो बोटॉक्स और फिलर हैं ये तो अमीर लोगों के ठीक है अच्छा रंग गोरा करने वास्ते जेडे इंजेक्शन हैं वो कितने लगदे थे उनकी कॉस्ट कितनी ज्यादा आवेंदी है कुछ अंदाजा रंग गोरा करने के इंजेक्शन के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता दूं रंग गोरा करने के इंजेक्शन जितने मार्केट के अंदर हैं इनमें गारंटी किसी की नहीं है कि रंग गोरा होगा कि नहीं होगा ठीक है पहली बात फर्क पड़ता है किसी में कम किसी में ज्यादा हर आदमी की अपनी रिस्पॉन्स है ठीक बात को बहुत अच्छा फर्क पड़ता है बात को इतना नहीं पड़ता तो हमारे पास कोई आके कह भी कि इंजेक्शन लगवाने तो मैं तो उसको क्लियर कहता हूँ गारंटी कोई नहीं है ठीक है और थोड़े से कॉस्टली इंजेक्शन हैं ठीक है और अभी तक इसके फाइनल तय नहीं हुआ कि कितना लगाना है हमने इसके मुख्तलिफ हैं रिजीम्स हैं हफ्ते में 2 बार लगाएं हफ्ते में 1 बार लगाएं और 5वें दिन लगाएं ठीक है साइड इफेक्ट से नहीं ना दे साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं जनरली इसके साइड इफेक्ट नहीं है सेफ है ठीक है लेकिन रिएक्शन या कोई प्रॉब्लम किसी दवाई से भी किसी को भी हो सकता है जनरली इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है इनके ठीक है अच्छा सारी गाल उतो ही रह गई क्योंकि ऐसा गाल करने पे आज से कि ग्रे हेयर दी सफेद वाल जेडे जल्दी थी मैंने थे टाइम को पहले थी मैंने उनकी क्या रीजन हो सकती है सफेद बालों की कुछ तो कुछ ऐसी जेनेटिक्स बीमारियां हैं ठीक है कि वो बच्चों में बीमारियां ट्रांसफर होती हैं उनके बाल जल्दी हो जाते हैं सफेद हो जाते हैं जनरली सफेद बालों की एग्जैक्ट वजह का नहीं पता ठीक क्या रीजन है खुराक की कमी हो सकती है लेकिन बाद खुराक की कमी नहीं भी होती फिर भी हो जाते हैं तो जो हमारा रंग बनाने वाले सेल है ना मेलानोसाइट्स वो रंग बनाना बंद कर देता ठीक तो वो रंग आता है वहां से बाल में जब बाल में रंग नहीं आएगा बाल सफेद हो जाएगा ठीक काला रंग वहां से आता है ठीक है जो सिंपल है तो किसी तरीके से अगर ऐसा कोई इलाज आ जाए कि उनको हम मजबूर करें रंग दोबारा बनाओ तो फिर ये दोबारा काले हो सकते हैं ठीक तो सब ऐसा भी तो है इसकी वजूहत ये भी तो कही जाती है कि जो टेंशन या कोई ऐसा है कि सोचते ज्यादा हैं बाज़-औक़ात अक्सर अब आप यही कहते हैं कि ये सोच तो बहुत ज्यादा है इस वजह से सोच की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं जुबान भी ये कहते हैं नजला पुराना था इसे नजूल दे वजह बाल ढह गए नस्ल की वजह से सोचने से बाल सफेद नहीं होते अच्छा ये रीजन क्या है लेकिन आमतौर पर सारी कॉमन रीजन ये चलती है जो आधे यार जो दायमी नस्ला है उनकी वजह वाल चिट्टे थी या वाल लांदे पेन थे एक कॉमन कोई भी स्ट्रेस होगी ना जो सोचता आदमी ज्यादा से स्ट्रेस होगी स्ट्रेस से बाल गिरते हैं कोई सफेद होने की ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है ठीक और काफी लोग तो ऐसे कहते हैं कि वो कहते हैं बच्चा है ना मसलन उसकी अगर 10 साल या 11 साल एज है तो उसमें वाइट बाल आ गए उन्होंने आगे से कहना ये हमारे खानदानी है पहले मेरे दादा के थे मेरे चचा के हो गए खानदानी भी नहीं होते यानी डॉक्टर साहब का आखन है कि सफेद वालों की कोई भी रीजन आज तक नहीं पता चल सकी एग्जैक्ट ये थी और ये इसलिए सफेद और अर्ली जड़े वाल हैं
केड़ी चीज दी कमी है आज तक इन नहीं पता चल सका, डाइट दी कमी है या जेनेटिक इन वजहात ये भी हो सकते थे, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि क्या डेफिशिएंसी है। नहीं है कि फलां चीज की डेफिशिएंसी हाँ। थी, लिहाजा इसके बाल हुए, ठीक है। अब वो हम चीज दें और ये बाल इसके सफेद हो जाए। ठीक है। अगर ऐसी चीज पता चल जाए वो चीज दे दें, फिर तो दुनिया में कोई सफेद बालों वाला हो ही ना कोई। ठीक है सारे ठीक ठीक है। हो जाए। अच्छा केमिकल दा इस्तेमाल जेह्ड़े कि हेयर डाई है पे अक्सर लोग आदन के हेयर डाई नाल भी सारे वाल जेह्ड़े हैं चिट्टे थीवन लागे जी, ए ऐसा ही बाहु है। को सुनन को मिलदे जी, क्या जी। क्या वाकई जेह्ड़ा है हेयर डाई जेह्ड़े हैं ऐसा इफेक्ट रखे ने जानना चाहसो छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद दर्शकों तक सवेल दे रांगे और अगो गर्मियां आंदे पिन और टेंशन विच वधारा थींदा पे, क्योंकि गर्मियां विच मेरे नाल भी एक कॉमन मसला है कि मेरी स्किन ते भी छोटे छोटे दाने निकल आने थे। डॉक्टर साहब ये बहुत सारे खवातीन हैं जिन्हें पिंपल्स हैं, दाने हैं, बहुत सारे मसाइल हैं गर्मियां दे जेह्ड़ी बीमारियां हैं, कॉमन जल्दी बीमारियां केड़े केड़े होने जो तक आने पेशेंट। आजकल हमारे जो निश्तर में ज्यादा मरीज आते हैं, वो सबसे ज्यादा जो बीमारी आजकल जो फैली हुई है हमारे इलाके में वो है फंगल इन्फेक्शन, जिसे अच्छा। स्ट्राइक भी कहते हैं, दादर। दादर। दादर ठीक है, ठीक है। और ये बड़ी कॉमन हो गई अच्छा है रीजन क्या होती है पहले मैं ये जानना रीजन चाहती ये एक फंगस है हूँ। ठीक है। और इसके स्पोर्स होते हैं, हमारी बॉडी पे भी होते हैं, कहीं लग भी सकते हैं किसी को। हाँ। तो वो स्पोर ग्रो कर जाते हैं हमारी स्किन ये पे, फैल देन फिर ऐसा ऐसा फैलते चले जाते हैं। अच्छा लोग बड़ा कॉमन आते हैं निर्नहा थूक लगा के नो, क्योंकि ये मैं जाननी है सारे घर में बड़े टोट के चलते पे दादिया नाने थूक ला दे निर्नहा और ये जड़ा है हालांकि जबकि नहीं खत्म थी ना पे आंदा नहीं, थूक से तो खत्म नहीं होंगे, थूक से क्या होना। हाँ तो ये फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है। उसके बाद स्केबीज एक खारिश की बीमारी जिसे मुतअद्दी खारिश कहते हैं, ठीक है। वो आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है। और फिर इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक। फिर ख्वातीन जो आ रही हैं सबसे ज्यादा हमारे पास प्राइवेट प्रैक्टिस में भी और निश्तर में भी, उनको तो ज्यादा यही मसाइल है, ठीक। छाइयाँ, छाया। एक्नी, पिंपल्स, उनके निशानात या उनका ट्रीटमेंट, रंग गोरा करना ठीक। और बाल लंबे करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब छाया कि खत्म भी थी अगर असा करूँ, क्योंकि अक्सर खवातीन दे मुंह ते काले धब्बे पै वञनि, पैचिस पै वञनि, छाया नाल मुंह ख़राब थी वेंदे, लेकिन ख़त्म थींदे नज़र नहीं आते। एक तो रीज़न मैं ज़रूर जानना चाहता, क्योंकि भेण को कोई रीज़न दा पता कहने कोई समझदे धूप है, कोई समझदे विटामिन कैल्शियम की कमी, क्या वजह क्या होती है छाया दी? छाइयों की वजह से मैंने अभी किसी और बीमारी के बारे में कहा, छाइयों की भी एग्जैक्ट रीजन का नहीं पता। ठीक है। हमारे सेल के ये जो पिगमेंट बनाता है सेल, वो पिगमेंट ज्यादा बनाने शुरू कर देता है, ठीक। तो वो ज्यादा बनाएगा तो वो कलर वहां पे आ जाएगा। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो अगर हों तो उनमें छाइयाँ ज्यादा होती हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। प्रेगनेंसी में होते हैं अक्सर थी ये मनसूबाबंदी की गोलियां, बात कर, इन लोगों में छाइयाँ ज्यादा होती हैं। ठीक है। सन एक्सपोजर से ज्यादा होती है, खुराक की कमी, और ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक। लेकिन बात के सारे फैक्टर्स होते हैं, छाइयाँ नहीं होती। बाकी कोई भी फैक्टर नहीं होता, छाइयाँ होती हैं। ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम कह नहीं कर सकते ये इसे हुआ, ठीक। इसकी वजह से इसके छाइयाँ हो गई। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मेन फैक्टर डाइट तो है जो मने सो पानी और डाइट, पानी का गर्मियां ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है, इन नाल स्किन पे काफी अच्छा असर पड़ता है। डॉक्टर साहब ये पानी घर का इस्तेमाल गर्मी में इसलिए जरूरी है कि स्वेटिंग होती है और पानी की कमी है, इसलिए हमने पानी तो पीना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उतना आदमी इंसान पानी पीता है जितनी प्यास लगे, प्यास नहीं है जबरदस्ती पीता जाएगा तो वो तो तंग होगा, फिर वॉशरूम भी ज्यादा जाना पड़ेगा। ठीक है। तो बाकी जैसे आपने पहले सवाल किया गर्मियों में बीमारी रिलेटेड बीमारी कौन सी है, अब गर्मियों का मौसम तकरीबन स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर ज्यादा जो हमारे मसाइल आएंगे वो गर्मी की वजह से हैं, हीट स्ट्रोक, ठीक है। फिर स्टॉप और पानी की कमी, ठीक है। स्वेटिंग और पानी का ना पीना। ठीक कि है। खाली पानी का पीना, स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो कोशिश करें शिकंजीन शिकंजी का ज्यादा और इस्तेमाल या करें। इवन लस्सी, कच्ची लस्सी, ठीक है। उसके अंदर नमक का इस्तेमाल। ठीक है। अगर पानी और नमकियात की कमी नहीं होती ना बॉडी में, फिर कोई भी मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब सारे पास ये होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ज्यादा वध वेंदे, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा वध वेंदे। असा लेते हैं हर जगह ते, हर ड्रिंक कॉर्नर ते लोग पानी पीवन की बजाय पानी को प्रेफरेंस देवन गर्मी में नहीं देंदे पे होंदे, या शिकंजबीन को या इन तरह दे आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं ड्रिंक्स को ज्यादा अब अहमियत वो देते हैं। पानी बोतल उनको सस्ती पड़ जाती है पानी की बोतल से, और वो ठंडी भी होती है, मजा भी है उसमें, पी तो लेते हैं, पानी की कमी तो पूरी हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अपने तौर पे एज ए डॉक्टर कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, ये बच्चों में खास तौर पर कभी भी नहीं बच्चों को देने चाहिए। सही। और कहीं नहीं बंदा पीता तो पी ले,
लेकिन रेगुलर ना पिए, और ये दे आर वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ, हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। सबसे बड़ा चोर जो है कैल्शियम का, वही सॉफ्ट ड्रिंक है। हड्डियां बोतलें। आते हैं, कमजोर थी मैंने अब बच्चियां ये गट में जाके जब हाँ। आप बंदा पीता है तो वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाते हैं और वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक। और वक्ती तो हो रहा है, लेकिन जूं जूं उम्र ज्यादा होगी तो फिर प्रॉब्लम आएंगे। ठीक है। तो इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ये ना पीने दें, और अगर उनको हेल्दी रखना है तो आप शिकंजी पिलाएं, लस्सी पिलाएं, दूध वाली लस्सी है, दूसरी लस्सी है। तो ये चूंकि फैशन बन गया जी, कोल्ड ड्रिंक पीनी है फैशन, लेकिन इसका हमारी लॉन्ग रन में बादाम का हमारी नस्ल शरबत का है बहुत नुकसान डॉक्टर हो साहब, रहा है। बादाम का शरबत है, कोई भी कितने natural सारे syrup ही- नेचुरल सिरप हैं पे मार्केट सबसे आइडियल जो गर्मियों में अब आ रहे हैं हाँ। इसके लिए शिकंजी। जी जी। और अगर जो कॉन्शियस है कि जी चीनी डाल के पीऊंगा तो वो स्क्रीन पी ले वाली पी ले, ठीक है। या इवन नमकीन पी ले, ठीक है। जरूरी थोड़ा कि मीठी शिकंजी पीनी है। ठीक है। और इवन लस्सी है, कच्ची लस्सी जितना मर्जी ठीक बना है। ले उसको, अच्छा स्क्रीन भी पी सकते हैं स्क्रीन भी पी सकते हैं। ठीक है। और जो वेट कॉन्शियस है, ठीक है जिवें लमका टाइप विच होंदे हाँ वो स्क्रीन स्क्रीन ही होती है। स्क्रीन ही होंदे। हाँ जी। अच्छा स्क्रीन दे फायदे भी हैं या- स्क्रीन ठीक है, एक Because स्वीटनिंग of the एजेंट नुकसान है। सुने हैं नुकसान मैंने। कुछ के बारे में कुछ रिपोर्टें आती भी रहती हैं, नुकसान के कुछ कहते हैं नहीं नुकसान, हाँ। लेकिन बेहतर है कि अगर आपने डाइट करनी है तो स्क्रीन भी ना पिए और नमकीन पी लें, ठीक नमकीन लस्सी पी लें। ठीक शुरू शुरू में तो अजीब लगेगी, जब आदत हो जाती फिर वही मजा आना। ठीक है। डॉक्टर साहब बीपी लो बहुत ज्यादा थींदे अगर असां ॾिसदे हैं जिवें कि गर्मियां में ज़्यादा पसीना आंदा है, इहदे विच जेह्ड़ा है मिठा और थोड़ा नमकीन मतलब जरूरी है, नमकियात जरूरी है, मीठा जरूरी नहीं है। क्या नहीं? अच्छा मीठा जरूरत क्या नहीं? अगर मीठा तो इसलिए डाला जाता है कि टेस्ट बन जाए और मजा है पीने में। ठीक है। नमकीन लस्सी बंदा, नमकीन अगर शिकंजी ने उसने 1 गिलास पीने, मीठी होगी तो 2 गिलास पी लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका एडिशनल फैक्टर है। असल चीज नमकियात, खाली मीठी है और उसमें नमक नहीं डाला है तो पानी की कमी होगी, नमकियात की कमी नहीं पूरी नहीं होगी। ठीक। अच्छा जुमा को मैं जानना चाहता, जुमा उथा यकीनन खावना आप बनावना पौंदे, इतना खाना अम्मा दे हाथ खावना ते वल क्या किवें लगदे थे, मतलब उतां सारा कुछ आप काम करने पौंदे। और दूजी गल है कि टमाटर खुट गए, टमाटर तकरीबन 1 किलोमीटर आई उथू गिन के आना में। हाँ। ते क्योंकि मैं वादियां चावी उथा बहु ही यानी कि अजीब और गरीब लगते, टमाटर खुटे पैंदे वाल भजदे वसल गिन के आना। तो सब्जी मैं यानी वाल एहसास थिया कि अम्मा कितनी मेहनत करिंदी है एक कुकिंग मैं करने खाने अल्हम्दुलिल्लाह दा। शादीशुदा हां पे और अच्छा, पकाउण माशाअल्लाह। वाले पकाने। ठीक है। ते असां हुन जेल्ले उथू आया इत्थां तां यकीन करो सो दिल ही आदे भी बंदा आप पका के अपने हथां दी चीज खावे। वाह जी वाह। अच्छा ये आदत अच्छी पै गई है ये आदत अल्हम्दुलिल्लाह उहे पका के उथां यार दोस्त भाई बांधिया से तां वो पका के आंदे से मैं पका के आना। पहले पकांदे मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि बिना दे हथां दी चीज खावना अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो मैं पका के आऊँ 1-2 दवा यानी कि बहु ही तकरीबन 1 मील तक सफर एक बंदे मिल गया हाँ। पाकिस्तानी। तो उन्होंने पूछा भी तू पाकिस्तानी है? मैं कहा जी मैं पाकिस्तान तो पे ना भी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ता वो बंदे पूछते नहीं यार तू पाकिस्तानी है? मैं कहा जी पाकिस्तानी है। केड़े शहर दे? मैं कहा मुल्तान दे। असें मुल्तान दे। तो वाल जेड़े कट्ठे मिलते अस ना वाल उमले एहसास नहीं थी ना भाई घर कौन है क्या है, कोई माँ बहन दे यानी कि सोच नहीं अपना अपना एहसास थी ना अपने जेड़े कल्ला कमरे च है ना उमले एहसास। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ आ के जब यहाँ आ जाते हैं ना हाँ, हाँ। इतने आके फिर अफसर बन जाते हैं, No. फिर हजार पकावे, आप बैठे मस्जिद तू पका। नहीं कहते अब आदत हो गई पकाने की। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब जुमा हसन तुहाडा शुक्र तशरीफ गिन के शाहजेब सानल हां तुहाडा बहुत शुक्रिया। लास्ट विच शाहजेब को एक गीत भी ऐसा सुनना चाहसो अपने प्रोग्राम का एंड यकीनन शाहजेब दे गीत नाल ही करेसो। और डॉक्टर साहबान सनल प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुश्तबा साहबान बहुत शुक्रिया तशरीफ गिन के। आखिर क्या मैसेज वैसे सारे भेड़ी जेडे घर बैठे थे उनको क्या आखना चाहसो, उनको अपनी स्किन की केयर अपने वालों की केयर किवें करनी है, क्या क्या तरीके अडॉप्ट करने चाहिए थे, कुछ दसे। सबसे पहली अहम चीज तो डाइट अच्छी रखें, अपनी खुराक पे तवज्जो दें, सबको पहली गाल। धूप से बचें, ठीक है, धूप को बचो ज्यादातर। अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करें बाल धोने के लिए, ठीक है। और चेहरे पे कोई ड्राइनेस है, कोई प्रॉब्लम है तो कोई क्रीम इस्तेमाल करें, या कोई मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करनी भी है फेयरनेस के लिए, रंगोरा के लिए, तो अच्छी कंपनी की जो ब्रांडेड है वो करें। इधर उधर ब्यूटिशियन से या बनी बनाई क्रीमें ना लें, डॉक्टर के मशवरे से लें। और सबसे अहम चीज़ है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपकी स्किन भी फिट है। अपनी फिटनेस का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज और अपने आप को मेंटेन रखना, मीठे का कम इस्तेमाल ताकि आदमी मोटा ना हो।
और बूढ़ा भी ना लगे। बूढ़ा भी ना लगे। और जिन किसी ने कहा था ना कि जिन कौमों के हाँ वो जो स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं बिल्कुल। ये आबाद होंगे बिल्कुल। तो अस्पतालों में लोग कम होंगे। ये स्पोर्ट्स के ग्राउंडों के अंदर जो एक्सरसाइज करने वाले लोग कम होंगे तो अस्पतालों में लोग ज्यादा होंगे। सही। अच्छा, वॉक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना जरूरी है, चाहे Regular मर्द होवे fitness चाहे जरूरी है। औरत होवे, ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, डाइट अपनी जगह है, मेडिकेशन अपनी जगह है, पर ये भी कम जरूरी खाएं है ना? और वॉक करें। हाँ। जो ये 2 असूल पकड़ लेगा ना, ठीक। कम खाना और थोड़ा सा फिट रहना, वॉक करना है, इंशाल्लाह बीमार नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से आए तो आए, सही। इंशाल्लाह वो बीमार नहीं होगा कभी। जो अपने आप को फिजिकल फिट रखेगा, कम खाएगा और वॉक करते रहेगा, एक्सरसाइज करता रहेगा, वो कभी इंशाल्लाह बीमार नहीं पड़ेगा। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब हाँ, और बड़े ही मुफीद मशवरे थे। वैसे मैं बड़ी कोशिश करनी है घट खावण ते, और अक्सर औकात इवें ही थींदे कि बिल्कुल पुजन तुसा हवा तो नहीं खाते आयशा ने, जिमें खाना खानी है बट थोड़ा खानी है, घट खानी है। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया तमाम मेरे नाजरीन दा, और जो प्रोग्राम लेते हैं पसंद करें थे और फीडबैक देने बहुत शुक्रिया तुहाडा। और आखिर विच सराका दा गाना सुनना चाहते तो